दादी दादी रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। दादी आ गई। जीप क्यों निकाल ध्यान से चलो। पापा खड़े हो। अरे चलने दो। हाँ चलने दो, चल रहा है। आज शौर्य भगवदगीता पाठ मुझे बड़ी बात आज आंटी का फोन नहीं आया, देर हो गई थी ना, तो मैंने मिलाया था आपको। आपका फोन पी 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 बस था, उठाया नहीं आपने। फोन नहीं मिलता, वो क्या वो दादी का फोन बेकार है, मेरा फोन अच्छा है। हाँ तो अगर मैं सोची पता नहीं पिछली बार मैं नहीं गई तो इस बार खाना नहीं बुला। मैं हो सकता है मैं चला होता मकान बनना है, कोई दिक्कत तो कोई बात और नहीं कर रहे हो। मेरा फोन दादी का। अच्छा हुआ आपका फोन आ गया फिर। मेरा नहीं इन्होंने किया कि पहले मैंने ले आना। आज आपका 1:30 बजे आया था ना, तो मैं पहले ही मिला लिया आपका 1 बजे। कमाई कैसे है? तो मैंने कहा पता नहीं आज है कि नहीं, तो मैं मिला लेती। मैं पूछ रही हूँ, मैंने मिलाया तो आपका फोन ही नहीं लग रहा था। दादी फोन अच्छा नहीं। खराब हो गया। भगवान कभी छोड़ो, अब नहीं है। क्या दे? आशा का कुछ लाया था? आशा की मम्मी मैं बगाला आंटी को। बुलाओ। हाँ। क्यों? बुलाया नहीं है। बेटू एक किताब दे दे दादी। या उधर से चले जाओ उसी गेट से। मैं इधर पढ़ता है। हैं? जो कौन पढ़ता है? कहाँ? मुसलमान में आ जाए। मैं संदीप क्लास में। ला। दादी जा यहाँ आइए बोल। जा। देखो कैसे दीवार हो गई है, देखो। लालवानी में आवाज़ें आई, गेट बजा बजा बजा, या तो निकलो ही नहीं, चली आई। ऊपर है ना किचन है, वहाँ घर है, पानी टपकता है, मैंने चुप रहा है। तो खाने की बात सही है। बुला लो किचन में पानी टपके ही जा रहा है मेरे। बेटा, बुला लो बगल वाली। देहि नित्यं वधोयं देहे सर्वस्य भारत। श्लोक नंबर 30। आप 29 पढ़ रहे हो? नहीं, आपने देही पढ़ा, देही नित्य मन अध्याय, ये 30 है। हाँ। अच्छा यहाँ से इधर जी, तो हाँ ठीक है। मैं 29 समझ के पढ़ रही थी। देहि नित्यं वध्य अयं देहे सर्वस्य भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुं शक्तमर्हसि। देहि नित्यं वधोयं देहे सर्वस्य भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, है ना, ये अर्जुन, उनको भारत बोला, वो अर्जुन के लिए बोला। हम अर्जुन बोल रहे हैं तो श्लोक में उनको भारत बोल रहे हैं ना, तो भारत यानी कि अर्जुन है ना। और एक और बड़ी मजेदार बात है कि भारत यानी कि हम सब भारतीय हैं, है ना, हम भारतवंशी हैं तो हम भारत हैं। तो भगवान ने देखो पहले से हमारे लिए श्लोक बोला।
तो भारतवंशियों के लिए ज़्यादा सीखने के लिए ज़रूरत है। सबसे पहले आप ही जाग लो, दुनिया को तो मतलब क्योंकि भारतवंशी नहीं अभी पूरी तरह जागे हैं, अभी भी इतने सारे अंधकार में जी रहे हैं। इससे कहा जाता है अंधकार से प्रकाश की, क्या बोलते हैं, गुरु ये बोलते प्रार्थना है अपनी स्कूल वाली प्रार्थना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तम से हमेशा ही तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। यही मतलब कि तब गाते थे, छोटे थे तब ये गाते थे, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ, इसका तत्व अर्थ नहीं करते थे। और ये आत्मज्ञान होता था, है ना, यानी कि हमें तमस से, अंधेरे से उजाले की ओर ले चले, है ना। सबसे पहला तो हम प्रेयर करते टाइम यही बोलते थे, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हे भारत, भारत का मतलब है जो ज्योति में रमा हुआ है, ठीक है, रथ है, ठीक है। भा का मतलब होता है जो दिया जलाते हैं ना, ज्योति जलाते हैं, उसमें जो रता हुआ है, रथ है, भारत। तो भारत के लोग दिया जलाते थे उस जमाने में भी, है ना, तो इसलिए भारत के लोगों को भारत बोलते थे। एक भारत का मतलब ये है, ठीक है, असली मतलब ये है भारत, भारत, है ना। रथ बोलते हैं ना, इस पर लगे हुए हैं ना, मन से उसमें लग गए, रथ के कहते बड़े रथ। तो यहाँ पे मतलब ये मतलब ज्योतियों का, ये मतलब प्रकाश का मतलब देश है ये भारत हमारा। और यहाँ के जो मतलब जीव हैं वो मतलब आत्मज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए उनको हम शुद्ध रखें। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, ये अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। अवध्य, अ से हमेशा विलोम शब्द हो जाता है, वध्य मतलब जिसको मारा जा सके, अवध्य है, इसको मारा ही नहीं जा सकता, इसका वध नहीं किया जा सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं, योग्य नहीं है, मतलब शोक करने की योग्य नहीं है, तो शोक कर रहा है। ये अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण शरीर में शोक करने की योग्य। ठीक है, आप पढ़ो और जरा इसे समझो, फिर मैं इसमें से बताता हूँ। इतनी आवाज नहीं मैंने तुम्हारे सॉरी कहाँ गया? नीचे कार है, ये खड़ा है। ले जा तो वो पिल्ले को कहते कुत्ते को ले मंदिर ले वो के दरवाजे गेट बंद कर दी मैं। 100 रुपए ये पुस्तक दे दो। मैं तो बेटी पिंची को छू लिया सो रही है ना, सो रही है। वे आई नहीं, वे निकल गई, आई उन्हें मर जाएगी, आने वालों में क्यों मैं कहीं मुझसे आने को बगल में जाए। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव। इसमें से पढ़ देता हूँ पहले में। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य, यह भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म, गुरु द्रोण मारे जाएंगे, यानी कि मेरे बड़े बूढ़े मारे जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसे कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतर प्रक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहन नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। जैसे कभी कभी आग जलाते हैं तो कोई कहेगा आग जलाना अच्छी बात नहीं है ना, लेकिन आग जलाना जब खाना पका रहे हैं तो अच्छी बात है, आप आग जला दी। और कहीं पे आग जलाने से रोका जाता है ना, यहाँ आग क्यों जला रहे हो, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही मतलब यहाँ पे अर्जुन क्या करने जा रहा है, युद्ध करने जा रहा है। तो उससे बोला जाए कि भाई तुम युद्ध करो, क्योंकि इस टाइम पे युद्ध ही तुम्हारा कर्तव्य है, युद्ध ही तुम्हारा कर्म है। और क्या बोला है, देही जो है वो तो अमर है, लेकिन देह क्या है, नाशवान। ये हमेशा हमें याद करना है। इसमें से यही होती है, यही चल आत्मा हो गई देह। ये बड़ी पुस्तक है, ये सबसे मोटी पुस्तक है। ये इसको क्या करूँ? लाओ हम
तो यहाँ पर इसमें क्या लिखा है अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं उसका बताता हूँ कि मतलब देही नाशवान है और देही यानी कि जो आत्मा है वो तो मतलब अमर है, और वो जो है देह है वो तो नाशवान ही है। तो यहाँ हर एक का वो दे रखा है ना कि कैसे, जैसे कल एक मैं वीडियो देख रहा था उसमें था कि जैसे प्याज होती है ना, प्याज का कहते प्याज बना लो, लेकिन प्याज जो वो वैसे तो बनाते नहीं हम लोग, है ना, ऊपर से उसका छिलका हटा देते हैं, है ना। आम खा लो तो हम आम ऐसा तो नहीं खाते, हम आम का जो छिलका हटा देते हैं, ठीक है। तो वो जो, लेकिन हम कहते हैं हमने प्याज बनाई और खाई, तो फिर प्याज के ऊपर के हिस्से का क्या किया, है ना, वो तो उसमें था ना, मतलब प्याज उसके बिना तो नहीं थी, है ना। आम अपने छिलके के बिना तो था नहीं, प्याज भी ऊपर से जो था उसके बिना, तो ये कहे कि प्याज दो ना, तो वो जो ऊपर से छिलका होता है वैसा हम तभी उसको समझते हैं ना ये प्याज है। तो वो जो छिलका है प्याज का और वो आम के ऊपर जो छिलका है वही ये देह है, आप समझ रहे हो? और हम मतलब उस देह में रहते हैं और हम इसमें से सार निकालना चाहते हैं, जबकि हमारा मतलब क्या होता है उसके अंदर के, ठीक है ना। तो ये देह मतलब ऐसी है। और एक और मैं एग्जाम्पल, जो मेरा एग्जाम्पल है जो कोई देता नहीं है वो मैं ही देता एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल ऐसा है जैसे कि मतलब आपका मतलब यहीं पे आप घर में रहते हो और आपका मतलब यहाँ ऑफिस में काम लग गया है ना, अब आपको यहाँ से ऑफिस जाना है, तो आपके माता पिता ने कहा कि चलो आपके लिए एक स्कूटर ले देते हैं और ये स्कूटर से आप जो है ऑफिस जाओगे, है ना। तो फिर ये स्कूटर से जाओगे तो स्कूटर का ध्यान भी रखना पड़ेगा, है ना, ऑफिस जाने के लिए, है ना। तो बोलेंगे ठीक है, तो फिर वो कल से ही उसको धुन चढ़ गई, ऑफिस जाना है और मतलब कि इसके स्कूटर का ध्यान रखना है। तो अपने भारती नहीं आई अभी। स्कूटर को टाइम पे सर्विस कराने जाना, ठीक है, स्कूटर को टाइम से साफ करना, स्कूटर में टाइम से ऑयल डालना, स्कूटर में टाइम से पेट्रोल डालना, उसकी मतलब बहुत सारे काम होते हैं स्कूटर के भी ना, टू व्हीलर के। तो उसमें लग गए, है ना। और तो फिर एकदम से माता पिता ने डांट लगाई कि ये क्या नाम है स्कूटर के इसमें लगे, उसमें नए नए स्टिकर लगाना, स्कूटर को साफ करना, उसमें बार बार सर्विसिंग के लिए रिकॉर्ड बनाना और रोज़ उसको मतलब कि साफ करना स्कूटर को। तो माँ बाप ने अचानक से डांट लगाई कि इससे तुम्हें ऑफिस जाना है, वो जो मेन लक्ष्य जो है वो तो ऑफिस जाना है ना, तुम इसी में लगे रह गए। तो हम लोग पूरे जीवन भर यही कर रहे होते, मतलब हम लोग अपने स्कूटर में अपनी गाड़ी में लग गए और उससे जाना जो है वो इम्पोर्टेंट है कि वो स्कूटर इम्पोर्टेंट, आप बताओ ना। अच्छा, और ये कहें कि वो स्कूटर इम्पोर्टेंट नहीं है, स्कूटर को छोड़ो भाड़ में जाने दो, ऐसा भी नहीं है ना, क्योंकि स्कूटर की सफाई करनी पड़ती है और रोज मतलब कि हम लोग इसकी सफाई करते हैं देह की, है ना, और रोज इसको पेट्रोल देते हैं, यानी रोज इसे भोजन देते हैं, रोज इसका रखरखाव करते हैं। लेकिन हम उस गाड़ी की और अपने उस संबंध की तरह हो गए, जो ऑफिस जाना जो मतलब था, जो लक्ष्य था असल में वो था, लेकिन पूरा जीवन भर गाड़ी को संवारने में लग गए। जैसे कहते हैं कि जैसे इस गाड़ी के लिए तुम्हें काम करो, एक फ्लैग ले आओ, तो फिर ये गाड़ी तुम्हारी बहुत खूबसूरत दिखेगी ना, इसमें यहाँ से नहीं वहाँ से पेट्रोल भरवाया करो तो वहाँ से बहुत अच्छा रहेगा। पूरा ज़िंदगी भर हमने उसी में निकाल दी। कैसे? जैसे कि हमारा मतलब कि जो है घर मतलब दूसरों से थोड़ा बड़ा हो और हमारे पास 2 गाड़ी की बजाय 4 गाड़ी हो, है ना, और हमारे बैंक बैलेंस में इतना सारा पैसा हो, पूरा ज़िंदगी इसी में निकाल दी। मतलब ये समझो कि आपने उस गाड़ी की ध्यान देने में पूरी ज़िंदगी निकाल दी, और वो जो लक्ष्य था, जो ऑफिस जाना था, है ना, ये तो मतलब हमारा सपोर्टिंग है ना। जो कोई कहते हैं आप क्या करना चाहते हो लाइफ में ना, तो कहेगा कि मैं ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, ठीक है, ये तो चलो आपने मतलब अपनी लाइफ के सपोर्ट के लिए हो गया ना। और आप नाम कमाना चाहते हो, ठीक है, नाम कमाने से क्या लाभ होगा कि आप कहीं जाओगे तो आराम से आपको सम्मान के साथ एक कुर्सी देके बिठाया जाएगा, आप कहीं भी जाओगे आपको बहुत सम्मान के साथ आराम से बिठाया जाएगा, आपके बच्चों को भी। लेकिन ज्यादा पॉपुलर होगे तो भीड़ में फंस सकते हैं। हाँ ठीक है, तो फिर तो बच्चों को भी थोड़ी बहुत सुरक्षा रहेगी, है ना। मतलब जो पैसा और सम्मान से क्या होता है, थोड़ा सा आराम हो जाता है ना, इसीलिए तो होता है ना। ठीक है चलो आराम हो गया, तो ज्ञानी आदमी उसको यही पूछेगा, ठीक है चलो इससे तो आराम हो गया, अब आप मतलब ज़्यादा एजुकेशन करके बड़ी डिग्री लेके बड़े कॉलेज से IIT टाइप की और फिर बड़ी नौकरी कर ली, ठीक है, उससे ज़्यादा पैसा हो गया, ज़्यादा नाम हो गया, ये तो मतलब आपने अपने कंफर्ट के लिए कर लिया कि बहुत आराम से सब चले, लेकिन किसके लिए, है ना। तो वो मतलब लक्ष्य नहीं है। मतलब जहाँ जाना था मतलब ये चलो ठीक है ये ज़रूरी था, ये मतलब कोई अवॉइड नहीं कर रहा है, ये बहुत बढ़िया करो, है ना, लेकिन जो है आप जो जाना था उसका कोई क्लियर विज़न ही नहीं, उसका कोई रोड मैप ही नहीं है ना। अब जो बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं अच्छे खासे, उनके पास भी मतलब बस यही तक है कि उससे
अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके एक अच्छा जॉब लेके और अच्छा बड़ा मकान बना के और फिर बस। अब वहाँ पंजाब में आप देखो कितने लोग मतलब जो कनाडा अमेरिका में रह के और वहाँ पे भी मतलब एक अंकल के घर में गया था, वहाँ पे उनका इतना बड़ा घर था जैसे अमेरिका में लोगों का होता है, ऐसा उनका एक बड़ा घर था, इतनी बड़ी टीवी थी उनकी और सब कुछ मतलब ये सब था उनका। हाँ, ये सब और उनका पॉन्ड था जैसे फिल्मों में दिखाते हैं हॉलीवुड के घर में, ऐसे उनका घर था ना, नीचे हाँ बेसमेंट भी था और वो सब था। तो जाने के टाइम पे वो सब चीज़ें वहाँ से हटा के जा रहे थे ना, तो हम बच्चों में बांट के जा रहे थे। तो मतलब किसी को टीवी दे दी, एक लड़के को टीवी दे दी, इतना मक्कार था उसने, वो $55 में वो टीवी बेच दी, इतनी बड़ी टीवी थी और उसने ले ली पहले तो उनसे है ना, जब वो जाने के टाइम पे बाद में उसने अपने उन्हें बेच के $55 उन्होंने फ्री में सबको बांट के गए ना। तो मतलब हमारे मतलब और जो चालाक थे उन्होंने तो बहुत कुछ ले लिया, हमारे पल्ले तो मसाले हमें तो कुछ मसाले और कुछ चीज़ें हम इसी में खुश हो गए कि वाह क्या बात है ना, ये चीज़ मिल गई है ना, कुछ एक डेकोरेशन की चीज़ें। पर और कई लोगों को बड़े काम की मिली, जैसे एक लड़के को इतनी बड़ी टीवी मिल गई है ना, तो अब मतलब वो ये सब पूरा जीवन ये कर रहा है ना, आप बताओ। और उनके जो 2 बच्चे थे वो वहीं सेट हो गए क्योंकि उन्होंने वहीं शादियाँ करके वो वहीं सेट है। तो इन्होंने जो हस्बैंड वाइफ थे जो बूढ़े बाड़े है ना, हमने खुद लाइव एग्जाम्पल देखे हैं, लोग तो एग्जाम्पल देते हैं भागवत कथा में अपनी, हम तो खुद देख के वाले एग्जाम्पल देते हैं जो ओरिजिनल है ना, वो सब हटा उठो। तो उन्होंने कहा कि हम इधर जा रहे हैं, इधर जाके समाज सेवा करेंगे, अपने शांति से रहेंगे। तो मतलब इतना जो मेहनत करी ना, मतलब इतनी जो उस गाड़ी को संवारने के लिए आपने करा, ऑफिस में जाने वाली गाड़ी को संवारने के लिए, एंड में आप मतलब वही सुकून की तलाश में ही आप होते हो। और फिर यहाँ आके अब वो समाज सेवा कर रहे हैं, उनके बच्चे वही हैं है ना, और यहाँ वो अकेले अपनी समाज सेवा कर रहे हैं। अगर आप सुना नहीं होते तो आंटी को क्या लगता है? उनको लगता है ये तो सामान हमारा है, किसका? अब सौरे आ गया तो रोना उठाई रहती है, सुर मचाता है, कुछ करता है। अब हमारे दिमाग में ये आता है आपको बाहर है, बच्चे ये सब हमारे किस काम का? किसी काम का नहीं, बच्चे हैं नहीं, अकेले डरे सुर। हाँ, अभी हमारी मीनू और पूरा हाल अकेली मेरे में रह रही है। और जैसे ये लाना, ये कृष्णा है ना, ये सब डेकोरेशन रहता है ना, ये भी मैंने ही लाया ये वाले ना। तो ऐसे कुछ सजाने का, कुछ घर को सही करने यहाँ का पे जो भी होता है, रखिए। ये मन तभी करता है जब सब लोग साथ में होते हैं, तो तभी ये सब चीजें होती है, कुछ ना कुछ ऐसे सोचते और रहते हैं। अकेले तो चीजें भी अच्छी लगती हैं। ना सजाने का मन क्या क्या बैठे हुए? कुछ नहीं, हाँ हाँ कर रहा। किसके लिए कर रही है? अच्छा हम बता आंटी देखो, चलो उनका बेटा था लेकिन फिर भी अकेले ही बेचारी जब बीमार पड़ी तो कोई नहीं था। बाद में आया बेटा, तो शाम बता ठीक है, तो चलते आगे चलते हैं ना। तो वही देही और देह का हम कह रहे थे। तो इस आत्मा का जो लक्ष्य है, तो मतलब इस आत्मा का जो लक्ष्य है, मतलब कहते हैं कि देखो मतलब कि इसमें यही मतलब बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो मतलब दूसरा काम कर रहे हैं, आत्मा का आत्मज्ञान न प्राप्त करके, यानी कि अपनी आत्मा में स्थित न होकर, है ना, अपनी आत्मा में स्थित न होकर आत्मा में यानी कि भगवान ईश्वर और परमात्मा में डूब कर इस लक्ष्य को प्राप्त न करके इंसान क्या कर रहा है, उससे ही आत्महत्या करते हैं। ठीक है, जितने लोग हैं जो कि आत्मज्ञान में नहीं जा रहे, अपने आत्मा का ज्ञान नहीं कर रहे, वही आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी आत्मा की ही हत्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आत्मा का तो ध्यान नहीं, उससे ही आत्महत्या बोलेंगे, है ना। आप मतलब जो है लगे पड़े होते हैं दुनिया की चीज़ों में ना, नई नई चीज़ें बटोरने में, नई नई शोहरत पाने में, नए नए अवार्ड लेके जैसे खुश होते हैं ना, और एंड में क्या होता है, लोग उन्हें भूल जाते हैं ना, कहीं पड़े हुए ऐसे मरे तो वही अवार्ड लेने वाले ना, तो 10-10 बार अवार्ड लेने गए होते हैं स्टेज पे, और जिनके लिए ताली बज रही होती है, और बाद में बुढ़ापे में जब वो कुछ कर नहीं रहे होते तो कहीं पे मरे पड़े होते हैं। तो जिसने आत्महंता यानी उसी आत्महत्या बोलते हैं, वही लोग आत्महत्या कर रहे हैं, यानी कि जो अपने आत्मा का न कर रहे हैं, ना किसी और को जगा रहे हैं, अपने आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया, तो इस मानव शरीर का आपका कोई वो नहीं, वो एक तरह से अपनी आत्महत्या करके ही वो मर गया। ठीक है, जैसे उसने एक्चुअल में आत्महत्या नहीं करी, एक नॉर्मल बूढ़ा होकर ही मर गया। कोई जरूरी नहीं कि एक बात, आदमी दुखी है जब अकेला आदमी हाँ, है। दूसरी बात है कि जरूरी नहीं कि मौत के लिए बुढ़ापे का इंतजार हो, हाँ, सही कह रहे हैं। मतलब कि अब तो मौत तो आप पहले भी कर लेते हो अपनी। 24 घंटा बहुत समय है, 24 घंटा मौत कभी मतलब बुढ़ापे इंतजार, किसी ने पहले ही निश्चित कर लिया कि मुझे आत्मज्ञान नहीं पाना, उसने तभी अपनी मृत्यु वो कर चुका है ना। वरना आप देखो कि मतलब लोग इतना सा ऐश्वर्य होके भी अचानक से मर जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं, कैसे हो जाता है, उसका वो पहले ही सुसाइड कर चुके होते हैं, सिर्फ उनका शरीर चल रहा होता है, और शरीर की आवश्यकता है, बस उनका मतलब यही तक दिमाग होता है, उनका आत्मज्ञान का कुछ वही नहीं होता। और ये मानव शरीर में यही लाभ है, जैसे एक
पशु होता है, एक भेड़ होती है, एक बकरी होती है ना, उसका ध्यान क्या होता है, इधर से कुछ मिल गया खाने को, इधर से कुछ मिल गया, और मतलब फिर इधर से कुछ मिल गया। एक बंदर को देखो, मतलब कि उसे 4 केले पकड़ा दो तो 10 केले और पकड़ा दो, वो भी पकड़ेगा। वो पहले वाले संभाले ना जाए तो भी पकड़ेगा। गिरते तो जाते ऐसे हैं और पकड़ता है। तो ऐसे मतलब हम लोग के जीवन का यही हाल है। तो आत्मज्ञान की तरफ नजर है कि नहीं है? शांति नहीं है। भाई, शांति नहीं है। माया बढ़ जाए तो बस माया है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हाँ, माया। तो अभी जो वेदांत का जो एक मतलब बता रहे थे, तो माया क्या है, मतलब जो हमें दिखाई पड़ता है वो है माया, है ना। और जो दृष्टा यानी जो देखने वाला है, जो हमें पिछली बार बताया था, दृष्टा कौन है? भगवान है ना। देखने वाला भगवान है और जो दिख रहा है वो माया है ना। जो देखने वाला वो भगवान है, दृष्टा, और जो दिख रहा है वो माया है। भगवान की जो माया है, भगवान की माया साफ है। माया साफ है। भगवान समग्र रूप से इस पूरे सबको लेके व्याप्त है। वो मतलब आज ये गजल मोट पे पाठ कर लेंगे, बहुत ही जरूरी है। काफ़ी दिन हो गए ना, इसको बार बार करना चाहिए, इससे वो पता लगेगा। जिसके पास तो गौ- कभी नहीं है, हमारे मामा के बेटा अहमदाबाद है, अहमदाबाद में उनको पैसे में संक्रमण था, तो वे सभी झुकते थे, भैया हमारे सब झुक के चलते थे। लोग कहते नहीं ये पैसा है, जो बोलते कि ये पैसे के साथ जाओ, आज हमारे पास पैसा है, चार कोई मकान घर है, जी हमारे साथ जाए, हम अकेले जाने सब पड़े रहे। बात सब सही बात चले गए, सब दो बेटा नानी मौज मार रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं रोड पर। तो ये मतलब ये किसी का भला होता है, किसी को नहीं होता है, किसी को होता है। क्यों? 4 लोगों को दिखाने के लिए जो 4 पैसे कमाते थे, और जिन 4 लोगों के 4 बातें करेंगे वो सुनने के लिए जो मतलब कि 4 तरह के काम करते थे, तो उन्हें 4 लोग फिर लास्ट में उठा के शमशान भूमि गए। वो 4 लोगों का खेल चलता रहता है, 4 लोगों के लिए सब कुछ करते करते वही 4 लोग एंड में राम नाम सत्य करके पूछ के आ जाते हैं आपको। अब मतलब मजेदार बात है कि आपको अमर होना है, ना कि मतलब मर जाना है। मरेगा कौन? जो मतलब कि समझ गया कि ये जो है इस संसार की चीज़ों में लगा हुआ है जो है ना, तो वो उसने मरने की तैयारी कर ली है। अब जो जरूरी काम है वो तो करने हैं, लेकिन वो काम करते हुए ही भगवान का स्मरण है। आसक्ति का वो है जी। काम तो करने, काम करना तो हमें चलना ही है। अरे कूटना की बात ही नहीं हो रही, कूटना कूटना सब करना पड़ेगा, लेकिन सिमरण वही टिकी रहे। लेकिन वो बहुत जलन होती है ना, जैसे अभी जैसे हम बैठे, हमें मतलब कोई भी जलन महसूस नहीं हो रही ना कि कोई काम अटका हुआ है, या ये काम मतलब कि ना हमें किसी को करके दिखाना है, या फिर ये काम की वजह से ना हम उसके बराबर नहीं आ पाएंगे, है ना। ये ऐसी बहुत सारी जलन लिए बैठे होते हैं ना, हमें 24 घंटे वो जलन होती है लोगों को, है ना। अंदर अंदर ऐसे दुख दुख ना, इधर कलेजे में दर्द हो रहा होता है, इधर से छाती जल रही होती है उनकी। तो ऐसे मतलब कईयों के होता है ना। देखो हमारे फलाना, हमारी बेटी मतलब IAS की तैयारी कर रही थी और हमारे रिश्तेदार की बेटी IAS बन गई, और ये अभी बैठे तो ऐसे मतलब छाती जो जल रही होती है, हमारे ऐसे छाती हम जब छोटे थे तो हम मतलब मैं और भाई हम लोग सब अच्छा पढ़ते थे। हमारे जितने रिश्तेदार थे वो मतलब कि जो है सब मतलब हम लोग को देख देख के अच्छा पढ़ना मतलब कि ना कोशिश करना चालू कर दिया। उनमें से कई मतलब अच्छा कुछ हो भी गए, है ना। लेकिन मतलब हम लोगों ने कभी कुछ वो नहीं दिखाया कि मतलब हम बहुत ये वो मतलब किससे कंपटीशन करना, मतलब हमारे लिए तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं था। हमारे लिए तो एग्जाम्पल नहीं था, हमने एग्जाम्पल सेट किया। बहन भाइयों में हम बड़े थे, हमारे बच्चों ने लगा हमारी सामने। तो जो है सिस्टर थी वो पढ़ती थी अच्छा, एक बार में CPMT उस टाइम होता था ना, CPMT एग्जाम, और फिर उसमें अच्छे नंबर आई थी, है ना। लेकिन जो है हम लोग घर की स्थिति हुई नहीं थी कि कोचिंग करा के और करा दो, है ना। ऐसे फिर किस तरह उन्होंने बैंक का एग्ज़ाम निकाला, तो और मतलब हम लोग भी मेहनत से पढ़ते थे, इतना पढ़ते थे कि चश्मा चढ़ गया, है ना। अपनी क्लास में फर्स्ट आते थे, है ना। तो ये मतलब वही मतलब वो भी किराए के मकान में रह के और बहुत परेशानी में रह के। जब छोटी भाई कब क्लास में नहीं था उधर रिटायर हो गए, कैसे बच्चे पढ़ाए। मुझे व्यर्थ लगता है आज। हम भी जैसा आप जो बता रहे हैं ना, वो सेम हिस्ट्री मेरी है, पर आज मुझे सब कुछ व्यर्थ लगता है। जो हम टॉप करते थे, पूरी बिल्डिंग हमारी तारीफ करती थी, और बहुत आज क्या हाँ, लेकिन वो सब व्यर्थ है। बच्चों को तो पढ़ाया ना।
तो वो तो हर कोई वो पढ़ता है, नहीं, वो पढ़ा तो लेता उस है। टाइम के वर्तमान के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। जो भी मेरी भी थी ना, तो मेरे भी पूरे लोग मेरा एग्जाम्पल देते थे, इतनी पढ़ाई में होशियार थे, पूरी बिल्डिंग सब स्कूल, मतलब मैं निकल के आगे कॉलेज से प्रिंसिपल के पास एक बार किसी काम से गई तो प्रिंसिपल ने मुझे पहचान लिया, इतना मुझे सम्मान मिला अपने पढ़ाई के टाइम ये में। तो उसी वर्तमान आज की लेकिन क्या अब हाथ में क्या है, कुछ नहीं, मतलब क्या मैं यहाँ हूँ, मतलब क्या वैल्यू, उसका कोई वैल्यू नहीं उस चीज का, वो भी व्यर्थ है। उस वर्तमान जो में भैया बता रहे ना वो भी व्यर्थ है, वो भी बेकार है। वो सब आप चाहे नॉर्मल पढ़ते चाहे वो हाँ पढ़ते, भारती आ गई भारती। मेंटालिटी कैसी हो जाती है कि पर मुझे तो आज वो भी व्यर्थ लग रहा है, बेकार लग रहा है। ठीक है, आ गई। वो तो बच्चे पढ़ी लेते हैं, बच्चों का प्रारूप तो बच्चे पढ़ते हैं। ये तो जब आप बच्चे थे तब कोशिश तो ये करते थे कि जितना बच्चे अच्छा पढ़े ना, मैं वो बात कह रहा हूँ कि जो नहीं, है लेकिन मुझे वो सब भी आज सब सब बेकार लगता है। व्यर्थ तो है नहीं, हम वो उस अगर टाइम वो नहीं भी हम होते तो भी हम आज ऐसे ही होते। हम चेष्टाओं की बात कर रहे हैं जैसे कि नया फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि कुछ नहीं, कुछ बदलने ये ऐसे सोचे तो कभी नहीं बनता है कि अपने आप को पेड़दान नहीं रखा। सोचना है कि हम पहुंचे हाँ हैं जी। वहाँ। मतलब एक औरत अगर पढ़ती है ना तो वो बाहर ही डरे हुए हैं। पूरा अपना बाहर पति में का पढ़ा देती है। बगल में पड़े हुए उसका हैं। पढ़ना व्यर्थ वो नहीं ऐसे क्या है, वो काम वाली हाँ क्या हो रहा है। ऐसे नहीं, पड़े हुए देखो। दादी की बातें सुन। कैमरामैन बैठे हैं। हैं? कैमरामैन मेरी बैठे फ्रेंड हैं। है, वो नॉर्मल हाँ, एड्रेस थी, उसकी भी तो दोनों बच्चे इंजीनियर हैं आज। एक भी नहीं एक बच्चा जॉब कर हाँ। रहा है, जॉब का डिफरेंस है हाँ। उसके में। ये मेरा के पास है। ऐसा आज की जो तारीख है ना, आज की तारीख में बच्चे बस पैसे से पढ़ते हैं, कोचिंग से पढ़ते हैं। तो आजकल तुम्हारा ऐसी वो समय तो अच्छा बीता होगा ना। हाँ, ऐसे- वो मेरा तो अच्छा हमारा था। सब- मैंने ऐसे ही बोला, भैया बता रहे थे, मैंने बोला क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एक स्थिति थी, अंकल को बोला लेकिन आज हमारे क्या? वर्तमान में कुछ योगदान नहीं अंकल होता उधर से आ है। गए। तो उस टाइम जो लक्ष्य थे वो उस टाइम के लिए लक्ष्य थे, जो उस टाइम के हाँ, लिए वो लक्ष्य हमने ईमानदारी से पूरे किए हाँ, तो वही थे। कह रहा हूँ। हमारा काम है पढ़ना, तो हमने ईमानदारी से पढ़ाई की, अच्छा गोल हासिल किया, सबके बहुत प्रिय रहे। लेकिन अब हम इसीलिए थे क्योंकि हमने करना, हमारा कर्तव्य पढ़ना, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे बस, इसीलिए। तो यही बात हम पढ़ेंगे तभी तो तो हम मैं ऐसी बनी। नहीं तो हम वही ओवरऑल बात बता रहे हैं। तो ऐसी जब मृत्यु का समय नजदीक आता है तो हमने जैसे बताया कि इंसान अपनी जिंदगी भर वही जो स्कूटर की जो सफाई करता रह गया और वो ऑफिस जाकर रह गया, तो जब वो मृत्यु के समय वो यही कहेगा जैसे आप कह रहे हो पिछले व्यर्थ हो गया, जैसे उसको अपना पूरा जीवन व्यर्थ नजर आएगा। लेकिन जब मतलब जैसे हम नंबर पे अच्छा लाना चाहते थे, लेकिन साथ के साथ भगवान का भी चल रहा था कि भगवान मतलब आपको कैसे पहचाने, है ना। तो वो प्रक्रिया बचपन से लेके अभी तक चल रही है। तो जो ब्रह्म जिज्ञासा है, भगवान को प्राप्त करने की जो इच्छा है, वो मतलब कंटिन्यू चलती रहती है। वो साथ भी उदय धंधेबारी करते रहते हैं। मतलब हमारी पढ़ाई हुई, उसको पूरा किया, फिर कंपटीशन एग्जाम दिया, लेकिन एक जो चीज़ है कि भगवान को पाना है और आत्मज्ञान पाना है, ये तो बचपन से चलता है और सभी का चलता है। जितने महाज्ञानी महापुरुष हैं तो उनका वो सतत चलता रहता है। और कभी कभी उनको 80 वर्ष के आने पर उनको क्लिक होता है कि हाँ इस चीज़ को अब ऐसा करते हैं तो सही हो जाएगा। क्योंकि जो कहते हैं बुढ़ापे में आके भी आप समझ गए तो समझो कि बहुत अच्छी बात है। हमारी जान पहचान में एक लड़की थी, पढ़ने में अच्छी नहीं थी, फेल भी हुई, लेकिन आज वो टीचिंग कर रही है, खूब बढ़िया पढ़ रही है, खूब पढ़ा रही है। मतलब जैसे 20-22 साल हो गए पढ़ाते हुए। और हम लोग की हमारी भी तारीफ होती थी पढ़ाई में। अभी हमारे भी ग्रुप में एक लड़का, तो हमारे ग्रुप में एक लड़का है जो मतलब जैसे हम लोग वो मतलब हमेशा पूरे स्कूल में टॉप करता था ना, वो अभी है ना, और वो हर साल ही टॉप करता था, है ना, जब हम लोग छोटे थे ना, यानी कि 6th 7th 5th क्लास में। तो और वो मतलब और वो हर क्लास में ऊपर जब तक वो पढ़ा 7th 8th 9th तक में उसने टॉप ही करा है ना। और जो है और आज का सिचुएशन है तो उसने पढ़ाई में अच्छा किया, ठीक है, फिर आगे चल के ऑब्वियस बात है जो 5th के साल में पढ़ने लगे, अच्छा टॉप करने लगे तो आगे भी अच्छा ही करता है। तो उसने टॉप किया और जाके मास्टर डिग्री ली USA में जाके ना, और वहाँ बहुत बड़ा जॉब किया, ठीक है। अब मतलब आगे कहानी है ना, वहाँ से इतना जॉब किया, बढ़िया जॉब किया, करोड़ों रुपये कमाए होंगे उसने, है ना, लाखों करोड़ों। उसके बाद आके जो है मतलब उसकी मतलब फैमिली का वो हो गया मतलब सेपरेशन, है ना। उसके बाद उसकी मम्मी हो गई बहुत बीमार, है ना, वो अमेरिका का सब छोड़ के अब वो इधर आ गया। और उसका मतलब भाई भी है और उसके फैमिली वालों ने उसको प्रेशर डाल के बुला लिया। फिर उसने मतलब दूसरी मैरिज करी, है ना, अभी कोई बच्चा ही नहीं है। और फिर अब वो अपनी माँ उसकी बूढ़ी है, तो जब भी उसको फोन करो या कुछ हो तो वो उसकी माँ को ही बार बार हॉस्पिटल ले जा रहा है। तो आप मतलब कि वो जो टॉपर था जो तो आप बात कह रहे थे उसका मतलब क्या यूज़ हुआ अब, है ना, तो उसका मतलब क्या यूज़ अब किस तरह से हुआ। और दूसरे लोग हैं उससे जो कई गुना नीचे वाले थे ना, वो कोई आर्मी में ऑफिसर है, कोई कंपनी में बहुत बड़ा ऑफिसर है, और जो से भी बहुत कम मार्क्स वाले थे, तो उसका मतलब कोई वो नहीं। लेकिन बात वो नहीं, बात ये कि एक आत्मज्ञान की जो जिज्ञासा होती है
वो अगर पहले से चली आ रही, चाहे वो टॉपर हो चाहे नॉर्मल हो, है ना, नॉर्मल लोग भी ऊपर तक पहुंच जाते हैं, आत्मज्ञान में कुछ टॉपर है वो भी पहुंच सकते हैं। ये तो मतलब ये एक अलग यात्रा है। तो ये तो ऐसे है कि ये मैंने कहा ना, ये स्कूटर की सफाई है जैसे, यानी कि कोई मतलब कि पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, कोई अच्छा खाना इकट्ठा कर रहा है, कोई अच्छा समाज में रेपुटेशन इकट्ठी कर रहा है, वो मतलब साइड की चीज़ है। असली मतलब चीज़ ये है जिसने जो हमारे ग्रंथ मतलब हमारे आत्मज्ञान को इसने नहीं पाया, यानी कि सार जिसने नहीं पाया, इसमें भागवत में लिखा हुआ है कि उस आम का जो रस जिसने नहीं पिया है ना, वो छिलके और उसका गुठली को देख देख के ही बस हम लोग जीते रहे ना, उसको रस को पीना चाहिए। इसलिए तो भागवत में कहते हैं ये आम का, कहते हैं कि रस है, कहते हैं कि ये इसका मतलब इतना स्वाद लो कि उतना मीठा और अच्छा लगता है और इससे कभी आगाते नहीं। ये मतलब नारद जी ने कहा। ये देखते हैं मनुष्य, देवता, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि प्राणियों के शरीर में यह देही नित्य अवध्य अर्थात अविनाशी है। तुम एक मच्छर को मार सकते हो, उसके अंदर जो आत्मा है वो तो निकल गई, वो कुछ और रूप बना लेगी, ठीक है। सबसे दूर इसका वध नहीं करना चाहिए, इसका वध हो ही नहीं सकता। जैसे गाय अवध्य है, अर्थात कभी किसी को अवस्था में गाय को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि गाय को मारने में बड़ा भारी दोष है, पाप है। परंतु देही के विषय में देही का वध नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस देही का वध कभी किसी भी तरह से हो ही नहीं सकता और कोई कर नहीं सकता। इसे तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस देही का विनाश कभी भी हो नहीं सकता और विनाश देह क्षणमात्र भी स्थिर नहीं रहता। या सर्वाणी भूतानी पदों में बहुवचन देने का आश्रय है कि कोई भी प्राणी बाकी न रहे, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए, कोई प्राणियों से मनुष्य। शरीर विनाशी ही है, क्योंकि उसका स्वभाव विनाशवान है, ये प्रतिक्षण ही नष्ट हो रहा है, परंतु जो अपना नित्य स्वरूप है उसका कभी नाश होता ही नहीं। अगर इस वास्तविकता को जान लिया जाए तो फिर शोक होना संभव ही नहीं। स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति के लिए भी देह के भेद को समझना आवश्यक है, कारण कि देह से अलग देही ना हो तो देह के मरने पर स्वर्ग पहुंच जाएगा। अतः जितने भी आस्तिक दार्शनिक है, वे चाहे अद्वैतवादी हो या द्वैतवादी, किसी भी मत में क्यों ना हो, सभी शरीर के भेद को मानते हैं। यहाँ भगवान इसी भेद को स्पष्ट करना चाहते हैं। इस प्रकरण में भगवान ने जो बात कही है प्राय संपूर्ण मनुष्यों में अनुभव की बात है। जैसे देह बदलता है और देही नहीं बदलता, अगर ये देही बदलता तो देह के बदलने को कौन जानता है। पहले बाल्यावस्था थी, फिर जवानी आई, कभी बीमारी आई, कभी बीमारी चली गई। इस तरह अवस्थाएं तो बदलती रहती है, पर इन सभी अवस्थाओं को जानने वाला देही वही रहता है। अतः बदलने वाले और ना बदलने वाला ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते, इसका सबसे प्रत्यक्ष अनुभव है। इसलिए भगवान ने इस प्रकरण में आत्मा, अनात्मा, ब्रह्म, जीव, प्रकृति, पुरुष, जड़, चेतन, माया, विद्या आदि दार्शनिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। कारण कि लोगों ने दार्शनिक बातें केवल सीखने के लिए मान रखी है, उन बातों में केवल पढ़ाई का विषय मान लिया है। इसको दृष्टि में रखकर भगवान ने इस प्रकरण में दार्शनिक शब्दों का प्रयोग न करके देह, देही, शरीर, शरीरी, असत, सत्य, विनाशी, अविनाशी शब्दों का ही प्रयोग किया है। जो इन दोनों के भेद को ठीक ठीक जान लेता है उसका कभी भी किंचित मात्र शोक नहीं हो सकता। जो केवल दार्शनिक बातें सीख लेते हैं उनका शोक नहीं होता। एक 6 दर्शन की पढ़ाई करना होता है और एक अनुभव करना होता है, ये दोनों बातें अलग अलग हैं और इनमें बड़ा भारी अंतर है। पढ़ाई में ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति और संसार ये सभी विज्ञान के विषय होते हैं, अर्थात पढ़ाई करने वाला तो ज्ञाता होता है, ब्रह्म, ईश्वर आदि इंद्रियां और अंतःकरण के विषय होते हैं। पढ़ाई करने वाला तो जानकारी बढ़ाना चाहता है, विद्या का संग्रह करना चाहता है, पर जो साधक, मुमुक्षु, जिज्ञासु और भक्त होता है वह अनुभव करना चाहता है, अर्थात प्रकृति और संसार से संबंध विच्छेद करके अपने आप को जानकर ब्रह्म के साथ अभिन्नता का अनुभव करना चाहता है, ईश्वर के शरण होना चाहता है। देखिए हमारे ईश्वर से हम अलग नहीं है, ईश्वर की शरण में उनसे बिल्कुल भी हम भिन्न नहीं है, ये अनुभव हमें मतलब करना होगा। इस प्रकरण में भगवान ने ब्रह्म, जीव, प्रकृति, पुरुष, जड़, चेतन, माया, विद्या, आत्मा, अनात्मा आदि किसी दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसका कारण यह है कि भगवान इसको पढ़ाई का विषय न बनाकर अनुभव का विषय बनाना चाहते हैं और ये सिद्ध करना चाहते हैं कि देह के अलगाव का अनुभव मनुष्य मात्र कर सकता है, इसमें कोई पढ़ाई करने की, अधिकारी बनने की जरूरत नहीं है। सत असत का विवेक मनुष्य अगर अपने शरीर पर करता है तो वह साधक होता है और संसार पर करता है तो विद्वान होता है। अपने को अलग रखते हुए संसार में सत असत का विवेक करने वाला मनुष्य वाचक ज्ञानी तो बन जाता है, पर उसका अनुभव नहीं कर सकता, परंतु अपनी देह में सत असत का विवेक करने से मनुष्य वास्तविक ज्ञानी हो सकता है। तात्पर्य है कि संसार में सत असत का विवेक केवल पंडिताई के लिए है, जबकि गीता पंडिताई के लिए नहीं है। इसलिए
भगवान ने दार्शनिक शब्दों का प्रयोग न करके देह, देही, शरीर, शरीर जैसे सामान्य शब्दों का प्रयोग किया है। जो संसार में सत्य असत का विचार करते हैं वे अपने को अलग रखते हुए अपने को ज्ञान का अधिकारी बनाते हैं, परंतु अपने में देह, देही का विचार करने में मनुष्य मात्र ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी है। अनुभव करने के लिए देह, देही का विवेचन उपयोगी है, इसको बहुत विस्तार से दिया है, और सीखने के लिए तत्व का विवेचन उपयोगी है। इसलिए साधक अनुभव करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको शरीर से अपने अलगाव का अनुभव करना चाहिए। शरीर शरीरी के संबंध से रहित है और शरीरी शरीर के संबंध से रहित है, अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ। जिसमें इतनी सच्चाई से, दृढ़ता से, विश्वास से और निसंदेहता से शरीर की सत्ता महत्ता को माना है, उतनी सच्चाई से, दृढ़ता से, विश्वास से, निसंदेहता से स्वयं की सत्ता महत्ता मान ले और अनुभव कर ले। शरीर केवल कर्म करने का साधन है और कर्म केवल संसार के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, शरीर से कर्म कर सकते हैं और वो कर्म सिर्फ इस संसार के लिए है, उससे हमारा परलोक नहीं सुधर सकता, ठीक है। यहाँ जितने भी काम है ना, जैसे कोई, और इसका मतलब हमें ध्यान में भगवान का मतलब आवाज़ करना चाहिए। जैसे कोई लेखक जब लिखने बैठता है तो लेखनी को ग्रहण करता है और जब लिखना बंद कर देता है तब लेखनी को यथास्थान रख देता है। ऐसे ही साधक को कर्म करते समय शरीर की स्वीकार करना चाहिए और कर्म समाप्त होते ही शरीर को ज्यों त्यों रख देना चाहिए। इससे असंग हो जाना चाहिए, कारण कि अगर हम कुछ भी ना करें तो शरीर की क्या जरूरत है। जैसे कई बार लोग सांप का उदाहरण देते हैं, सांप अपनी कैचड़ी छोड़ देता है। साधक के लिए खास बात है जाने हुए असत का त्याग। साधक जिसको असत जानते हैं उसका वह त्याग कर दे तो उसका साधन सहज सुगम हो जाएगा और जल्दी सिद्ध हो जाएगा। साधक की अपनी साध्य में जो प्रियता है वही साधन कहलाती है। वह प्रियता किसी वस्तु, व्यक्ति, योग्यता, सामर्थ्य आदि के द्वारा अथवा किसी अभ्यास के द्वारा प्राप्त नहीं होती, प्रत्यक्ष साध्य में अपनापन होने से प्राप्त होती है। साधक जिसको अपना मान लेता है उसमें उसकी प्रियता स्वतः हो जाती है, परंतु वास्तविक अपनापन उस वस्तु से होता है जिसमें ये चार बातें होती है। तो चार बातें क्या है? जिससे हमारी सधर्मता अर्थात स्वरूपगत एकता हो, ठीक है, पहला ये। दूसरा, जिसके साथ हमारा संबंध नित्य रहने वाला हो, जिससे हम कभी कुछ ना चाहें। चौथा, हमारे पास जो कुछ है वह सब जिसको समर्पित कर दे, ठीक है। तो ये क्या है? वास्तविक अपनापन उस वस्तु के साथ जिसमें ये चार बातें हैं। वास्तविक अपनापन, ये चार बातें भगवान में ही लग सकती हैं, कारण कि शरीर और संसार में हमारा संबंध नित्य रहने वाला नहीं है और उनसे हमारा स्वरूपगत एकता भी नहीं है। प्रत्येक क्षण बदलने वाले के साथ कभी न बदलने वाले की एकता कैसे हो सकती है? शरीर के साथ हमारी जो एकता दिखती है वो वास्तविक नहीं है, प्रत्यक्ष मानी हुई है। मानी हुई एकता कर्तव्य का पालन करने के लिए है। तात्पर्य है कि जिसके साथ हमारी मानी हुई एकता है उसकी सेवा तो हो सकती है पर उसके साथ अपनापन नहीं हो सकता, ठीक है। जाने हुए असत्य त्याग करने के लिए आवश्यक है कि साधक विवेक विरोधी संबंध का त्याग करे, जिसके साथ हमारा ना तो नित्य संबंध है ना स्वरूप देखता है। उसको अपना और अपने लिए मानना विवेक विरोधी संबंध है। इस दृष्टि में शरीर को अपना और अपने लिए मानना विवेक विरोधी है। विवेक विरोधी संबंध के रहते हुए कोई भी साधन सिद्ध नहीं हो सकता। शरीर के साथ संबंध रखते हुए कोई कितना तप कर ले, समाधि लगा ले, लोकांतर घूम आए तो भी उसका मोह नाश तथा सत्य तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। विवेक विरोधी संबंध का त्याग होते ही मोह का नाश हो जाता है तथा सत्य तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए विवेक विरोधी संबंध का त्याग किए बिना साधक को चैन से नहीं बैठना चाहिए। अगर हम शरीर से माने हुए विवेक विरोधी संबंध का त्याग ना करें तो शरीर हमारा त्याग ही कर देगा। जो हमारा त्याग अवश्य करेगा उसका त्याग करने में क्या कठिनाई है? ये शरीर तो हमारा त्याग करेगा ना, उसका त्याग करने में क्या कठिनाई है? इसलिए किसी भी मार्ग का कोई भी साधक क्यों ना हो उसे इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं अशरीरी हूँ। मैं स्वरूप अव्यक्त है, मेरा स्वरूप अव्यक्त है। जब तक साधक का शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध रहता है तब तक साधक करते हुए भी सिद्धि नहीं होती और वह शुभ कर्मों में सार्थक चिंतन से और सिद्धि की आसक्ति से बंधा रहता है। वह यज्ञ तप दान आदि बड़े शुभ कर्म करे, आत्मा का अथवा परमात्मा का चिंतन करे अथवा समाधि में भी स्थित हो जाए तो भी उसका बंधन सर्वथा मिटता नहीं, कारण कि शरीर के साथ संबंध सर्वथा मानना ही मूल बंधन है, मूल दोष है जिसमें संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति होती है। अगर साधक का शरीर से मानव संबंध सर्वथा मिट जाए तो उसके साथ अशुभ कर्म तो होंगे ही, शुभ कर्मों में भी आसक्ति नहीं रहेगी।
उसके द्वारा निरर्थक चिंतन तो होगा ही नहीं, सार्थक चिंतन भी आसक्ति नहीं रहेगी, उसमें चंचलता तो रहेगी ही नहीं, समाधि में, स्थिरता में अथवा निर्विकल्प स्थिति में आसक्ति नहीं रहेगी। इस प्रकार स्थूल शरीर से होने वाले कर्म में, सूक्ष्म शरीर में होने वाले चिंतन में और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता में आसक्ति का नाश हो जाने पर उसका साधन सिद्ध हो जाएगा, अर्थात मोह नष्ट हो जाएगा और सत्य तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान को अपने उपदेश के आरंभ में शरीर का संबंध सर्वथा मिटाने के लिए शरीर के विवेक का वर्णन किया है। और क्या बोलना चाहिए, तो काफी मतलब इसमें समझाया, इतना समझाया इसमें बस पूछे नहीं, मतलब इसका चिंतन मनन और अभिध्यासन है ना, इसका बहुत करने की आवश्यकता है। अब मतलब यहीं पे हम लोग रहते हैं, एक मतलब एक और कहते हैं कि भगवान जो है कि वो परमात्मा था लेकिन इस देह में आया और इस देह को अपनी स्वरूप समझ बैठा तो वो जीव हो गया। ये बहुत सुनते ना मनुष्य, सुनते कथाओं में, यानी कि वो ब्रह्म था एक है ना, और वो सर्वत्र था और वो सर्वशक्तिमान था, लेकिन जैसे ही उसने अपने आप को देह माना तो वो जीव बन गया है ना, तो वो मैं बन गया कि मैं ये देह हूँ तो मैं ये हूँ। अब ये देह जो है मतलब कमज़ोर पड़ जाती है, इसको भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए इतने कर्म करता है, उसके बाद अपना जो मूल स्वरूप था वो भूल गया। मूल स्वरूप तो आत्मा ही है, वो जैसे भगवान शरीर नहीं है, भगवान की अब किसी आत्मा शरीर पर हम आत्मा है, वो परम आत्मा है, हमें और आत्मा। हाँ, तो उसे आत्मा भी इसलिए बोलते हैं, इसमें भी कई भेद हो जाते हैं, उसको आत्मा भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इस देह से संबंध है, तो इस देह में रहने वाले को हम आत्मा बोलने लगते हैं, ऐसे है। इसमें भी कई बातें हैं ना, कहते हैं कई कैटेगरीज है, तो परमात्मा ही सर्वत्र है। अब यहीं पे अद्वैत और द्वैत का आता है ना, तो शरीर हमारा वैल्यूबल है, शरीर में होगा तो भगवान बनेंगे, शरीर से तो बनेंगे। लेकिन आध्यात्मिक जो क्लेश होते हैं आजकल, देखो आध्यात्मिक क्लेश के कारण शरीर में बीमारियां बन रही हैं, और उनसे वो ऐसे लोग हैं जो कि अच्छा भोजन खरीद सकते हैं और वो अच्छी मतलब कि ट्रेडमिल और अच्छी जिम में भी आ सकते हैं ना, उन लोगों को महान बीमारियां बन रही हैं, बहुत सारी ऐसी असंख्य बीमारियां वो बन रही हैं आध्यात्मिक क्लेश के कारण। आत्मा से आत्मा तड़पती है जब आत्मा का ज्ञान की तरफ ना मुड़ के कहीं और जा रहे होते हैं, ये आपने देखा होगा ना, यानी कि हम लोग जो हैं, जो ब्रह्म था जो भी वो था ना, वो मतलब किसी न किसी कारणवश से आया होगा ना, तो हम लोग सोचते हैं कि हम ये क्यों बन गए, हम ये हो गए ना, तो पीछे का छोड़ो, जैसे कहते हैं ना, वो आगे को समझो ना। एक कोई बोलता है कि भाई तेरे को जो है मतलब हम वो कचरे की टोकरी से उठा के लेके आए थे ना, तो वो क्या वो याद करेगा ना, वो आज वो पढ़ लिख के आगे ऑफिसर बन रहा है, तो वो अब आगे की तरफ देखेगा, पीछे देखेगा कचरे की, तो हम कहाँ से आए थे ये छोड़ो। मतलब अब जो हमारे हाथ में ये है कि ये जो ज्ञान बता रहा है, जो हमें ज्ञान मिला है कि वो जो ब्रह्म क्यों जीव बना है ना, ये मतलब हम विचार करना छोड़ के कि अब इसको ब्रह्म में वापस कैसे मतलब स्थित होना है, हमें इस पर विचार करना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य है। वो क्यों बना, वो कोई दिव्य कारण रहा होगा, उसको शौक चढ़ी थी कि यहाँ पे संसार के रूप में मैं प्रकट हो जाऊँ, क्योंकि अकेले बैठे बोर हो रहा था, जैसे कि बहुत कथम सुनाते ना, तो मैं मतलब कि भविष्य में वो एक वर्ड है ना उसमें वेद का ना, भविष्यामी ऐसे कुछ करके, एको हम भविष्यामी, मतलब मैं एक ही था लेकिन मैं बहुरूप हो गया है ना, तो उसने बोला कि मैं बहुरूप हूँ ना, तो उसने कहा कि मैं चलो कहीं विश्व स्वरूप हो गया, भगवान को विश्व स्वरूप भी बोलते हैं ना, विश्व रूप है ना, ऐसे भगवान को, तो भगवान ने कहा विश्व रूप का मतलब इस सब विश्व के रूप में मैं हूँ ना। भगवान जो कहते हैं सारे बच्चे मेरे नीचे उतर गए, अब मैं अकेला, तो वो भी धरती पर आ गए हैं, वो भी आए हुए, लेकिन अब उसमें कौन पहचाने कहाँ आई हुई, ये हम जब तक ध्यान चिंतन मनन नहीं करें तब तक। लेकिन अब वो कहे अब मैं सबको ले जाऊंगा, अब थोड़े बहुत दिन बाद में सभी को लेके जाऊंगा, तो मैं अकेला वो थोड़ा। जैसे कुछ लोग के झगड़े होते हैं, कुछ फसाद हो जाते हैं, कुछ मारपीट हो जाती है इधर उधर ना, और कुछ जो देशों के बीच में होते हैं है ना, ये सब वो दैवीय उनके कारण होते हैं। जैसे ये एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार में, और दोनों देशों की जनता उसमें मतलब जो अफेक्टेड होती है ना उस युद्ध में ना, जबकि उस देश की जनता और उस देश की जनता उसको उससे कोई मतलब नहीं होता, उसने तो बोला नहीं कि जरा अटैक कर दो ना। तो ये जो होते हैं ये उस दैवी शक्तियों से होते हैं, जो यहाँ पे जो परमात्मा की जो है ना प्रेरणा घूम रही है, वो मतलब कुछ ना कुछ वो करते हैं। तो इसलिए जो है कुछ ना कुछ मतलब आप तो मतलब कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो बेकार हो तो फिर
कहीं ना कहीं गोली मरवा देती है, एनकाउंटर करवा देती है वो क्योंकि आप नया शरीर धारण करो। पहले जब राजा जो कोई अपराध कर देता था ना, तो मतलब उसने मतलब कि मर्डर कर दिए, गाय की हत्या कर दी या किसी की बड़े सज्जन पुरुष की हत्या कर दी किसी ने, तो उसको फांसी पर चढ़ा दी, तो राजा उसे दिया था, तो सब लोग उसको पनिशमेंट नहीं समझते थे, सारी जनता प्रजा उसको बड़ी कृपा समझती थी उस व्यक्ति के ऊपर। तो राजा का भाव भी बड़ा होता था, जैसे आजकल बड़े बुरी तरह से होता है ना, ऐसा ये महापाप किया मारो इसको है ना, और तमाम गालियाँ देते हैं, ऐसे नहीं, वो उसकी वो बड़ी कृपा कर रहे हैं क्योंकि इस देश उसने बड़े पाप कर लिए है ना। अब ये देश से फ्री होकर अब वो अगले उसमें जाएगा। और पहले जो मतलब कि तो राजा मतलब कि जो भी सब पर दया करता था, प्रजा को अपने मतलब पुत्र समझता था, इस तरह से पालन करता था, वो उनमें से अगर जो सजा देता था तो वो उसे एक पवित्र कार्य मारा जाता था पहले, इसलिए बहुत भयंकर सजा होती थी, एकदम से मर्डर की सजा है ना, फांसी चढ़ा दो ना, पहले क्यों होता था, जबकि अपने तो पहले बड़े क्रूर होते थे, पहले का मतलब बहुत पहले की बात कर रहा हूँ ना, तो वो मतलब बड़े रीति रिवाज से प्रत्येक साल जामा चेयर नहीं, बैठो। आ नहीं रही है। नींद आ रही, सो रहा है। नहीं आ रही। आप तो नहीं कहीं ना नाटक कर रहा हूँ। और ये भी संभव है कि उसके सामने सब जो ब्राह्मण या फिर अच्छे लोग उसको उसके सारे पाप याद गिनाते होंगे उसके पूरे पहले ना, उसके बाद उसे ईश्वर का मतलब कि नाम स्मरण कराते होंगे और ये कहते होंगे तुम अगले जन्म में, क्योंकि हमेशा हमारा अगला जन्म थोड़ा सा बेटर होता है अगर मतलब हमें मतलब मरने के पहले कुछ रियलाइज हो गया हो है ना। जैसे कोई जो है मार के मरा कि नहीं, मतलब इसको मारने के चक्कर में खुद को ही फोड़ लिया, वो जगह बॉम्ब लेके चले जाते हैं ना। और मतलब उनका लास्ट टाइम तक यही था, ध्यान था, तो उनकी क्या गति होगी पता नहीं, और मतलब बेकार चले जाते हैं। तो हमारा काम है अब दूसरा इसमें कि आपने देखा हो कई लोग बहुत असहाय थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे आत्मज्ञान जब प्राप्त किया तो उन्होंने अपने शरीर को स्वस्थ किया, उनका समाज में सम्मान भी हुआ और उन्हें वो गति भी प्राप्त हुई जो वो चाहते थे। तो ऐसे कई लोग हुए हैं ना, ऐसे मतलब अभी के हाल में जैसे वो प्रेमानंद जी को ले लो ना, ऐसे सड़क पर घूमते रहते थे और फिर वहाँ से और जो है जैसे इस्कॉन के जो वो थे रूपपाठ जी है ना, तो ये कैसे थे, ये हो गए थे पूरे मतलब जो है 65-70 साल के हो गए थे ये है ना, तब तक इन्हें कोई नहीं जानता था, अब तो इतने बुढ़ापे में ना। तो इनके गुरुजी ने बोला था कि जाओ तुम अमेरिका जाओ और वहाँ जाओ, तो थोड़े से पैसे दे दी जो वहाँ तक जाने लायक ही थे, और एक जहाज़ में बैठ गया, इतने बूढ़ा आदमी जहाज़ में बैठ के चला गया इतनी दूर अमेरिका में, पानी के जहाज़ में होगी ना, और रास्ते पर बहुत सारी उल्टियाँ हुई उनकी। उसके बाद वहाँ जब वहाँ ना कोई ठिकाना ना कुछ है ना पैसा ना कुछ है ना, तो फिर ये कुछ ना कुछ होता है कि आप कर्म अच्छे करो तो कुछ होता है। तो फिर वहाँ लोगों को समझा, वहाँ हिप्पियों का राज चलता था उस टाइम में, वो हिप्पी वगैरह जो सिगरेट और गिटार बजाते हुए घूमते हुए चलते थे बस है ना, वो कुछ समझते नहीं थे, तो वो एक गार्डन में बैठ के बस भजन करने लगे, तो फिर कुछ लोग आगे सुनने लगे, उसके बाद धीरे धीरे मतलब लोग पसंद करने लगे और हो गया मतलब फिर इतना बड़ा ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे जो है लोग मतलब कि अपने आत्मज्ञान अस्तित्व की क्या क्या नहीं कर लिया था उन्होंने, तो ऐसे मतलब लोगों ने करा है अपनी गति को मन साफ होते भगवान चूज करते हैं ना, उन्होंने चुना था उनको इस काम के लिए। दोनों किडनी भी तो उनकी तो खराब है, फिर नहीं मैं प्रभुपाद जी की बोल रही हूँ, उनको तो भगवान ने चूज किया था। 19 साल से तो था। हाँ, 18-19 साल। इतना बड़ा चुनाव। नहीं, जो आत्मज्ञान अस्तित्व जाता है फिर वो कोई बड़ा काम कर देता है, फिर लोग उसको मतलब फिर बाद में जब वो नाम पैदा हो जाता है ना, तो लोग फिर उसको उस तरह से जोड़ते हैं, अरे ये तो मतलब उनका अवतार है और ये इन्होंने तो ऐसे किया तो इसलिए ऐसे ऐसे कर देते हैं, जबकि आप सब मतलब ना जनता सबको मतलब अधिकार है कि उसको मतलब एक बहुत आध्यात्मिक उन्नति पाने का और आत्मज्ञान में ब्रह्म ज्ञान को पाने का, वो पाते ही मतलब अपने लक्षण अपने आप प्रकट हो जाएंगे और आप जो है दूसरों की कृपा करेंगे और फिर लोग आपको जोड़ने है ना। ये मतलब कि जो भगवान कृष्ण के अवतार है, ये जो हनुमान जी के अवतार है, ये सब लोग बाद में मनाने लगते हैं ना, वो जब पहले थे। और ये मतलब पहले हमारे सपने में आए थे, कोई कहते हैं ये गुरुजी थे, ये इन्होंने ही जन्म लिया है, अब आप में से कोई अच्छा काम करने लगा तो आपको कहीं ना कहीं से जोड़ देंगे कि ये जो है मतलब वो थे है ना, इसलिए ये ऐसे हैं। बस इसमें क्या होता है कि हम लोग बचने की कोशिश करते हैं, हम बस दूर बैठ के बस ताली बजाने की कोशिश करने के चक्कर में कि मतलब ये तो वो थे, मतलब हम तो कुछ नहीं कर सकते, मतलब हम तो बस आपके पास आ गए और ताली बजा ली और भगवान का उनमें कुछ होता है खास, है? फिर भी उनमें कुछ होता है, हाँ। कुछ तो वो है, ऐसा नहीं है कि वो यूं ही हम ताली बजा रहे हैं और वो गा रहे हैं, वो उनमें है कुछ। प्रेमानंद तो एक कौवे मर गए। जी मैं बताता हूँ, जैसे प्रभुपाद जी भी कितने महान है, मतलब बहुत श्रेष्ठ है वो,
मतलब वो बीज हैं जिनका ये सर्विस कौन इतना बना है। तो कुछ तो है उनके अंदर क्वालिटी, या कुछ भी कह लो आप, परमात्मा का अंश कह लो, नहीं, वो कुछ भी कह सबका लो। अधिकार है, सभी ब्रह्म है। हम लोग कमजोर है जब तो अधिकार तो है, पर हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते हैं ना। हम वो चीज नहीं पकड़ पा रहे जो वो पकड़ ली है उन्होंने। हमारी दिशा आ गई। हाँ, दिशा कह लो या हम कमजोरी कह लो, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी हथियार भी डाल देते हैं मुश्किलों के आगे। उन लोगों ने नहीं डाले मुश्किलें, तो उनकी जिंदगी को जाना तो पता लगे, उनकी भी बहुत आई थी, बहुत ज्यादा आती है, लेकिन हम लोग हथियार जोड़ डाल देते हैं। तलवार की धार पे चलने वाला है, हाँ। इसका रास्ता बहुत बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बहुत ज्यादा कठिन है। हम लोग यहाँ आते हैं तो इतनी भक्ति सूझती है, घर में जाके वापस वहीं लग जाते हैं। सच में आंटी, जब तक यहाँ होते 2 घंटा लगता है कि बस हम लोग से बड़ा कोई है ही नहीं, और घर जाके लगता है कि यही बात कह रहे, इसलिए हम लोगों में कमियां हैं बहुत, हम उनके बराबर से है ही नहीं। नहीं तो मतलब क्या वो निष्कर्ष के नहीं समझना है। नहीं, कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा हम मतलब जैसे मन लगाएं इनमें, इन चीजों में। एक बात करने से बचते हैं ना, तो ये हाँ। रास्ता अच्छा ही है। अच्छा ही है, किसी को मतलब इससे इतना भी इफेक्ट आ रहा है कि हम लोग का अच्छा नहीं सही कर सकते, गलत की समझ है। है। हम लोग को ये है कि सही गलत की समझ है, इतना ही बहुत है। बहुत से लोग ये समझते हैं, अरे मेरे से तो कुछ नहीं होता, मेरे से तो कुछ नहीं होता है, तो बुरा भी मत नकली खर्राटे मारते हैं। नहीं, इसे असली जमाई थी वो, जा, टेबल पे एकदम शेर जैसी जमाई है ना बिल्कुल। मेरा आदत है। तुम जाओ, सब काम छोड़ दो, सुस्ती है, पानी पी ले ठंडा ठंडा और आराम से बैठने नहीं, ठंडा पानी नहीं पियो। आज तो ठंडा पानी इस मौसम में लगता है कर रहा है, गला खराब। बारिश को खूब उड़ाई है, ठंडा पानी पिया। बहुत वो निकल आए सब। एक एग्जाम्पल से कुछ करता हूँ, मतलब कि पता नहीं कितना अच्छा है कि फूट पटाख से एग्जाम्पल है कि कैसा है। जैसे आप बात करें कि मतलब हमारी एक लड़की है ना, और मतलब कि जो मतलब बड़े माँ बाप की लाड़ में रहती है, माँ उसे किचन में भी नहीं जाने देती, और मतलब कि जो है बस बड़े बड़े खाना खा लेती, लेकिन माँ के हाथ में खुद नहीं बनाती ना। और मतलब अचानक से उसकी शादी हो गई ना, और नए घर पहुँच गई ना, और वहाँ पर सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो खाना बनाए और वही मतलब खाना खिलाए ना। कुछ देर में आप देख रहे हो वो बहुत अच्छा खाना भी बना रही है, बर्तन मांज रही है, और सबका ध्यान भी रख रही है। जो यहाँ पे मम्मी कहती थी जरा वो पापा के लिए वो रख देना, तो पापा का भी थोड़ा सा भी काम नहीं करती थी, और माँ की लाड़ में रहती थी, और वो वहाँ पे कर रही है। तो वहाँ जैसे ही उस कष्ट में आए, मतलब जैसे उस तकलीफ में आए, उस सिनेरियो में आए, तो वो करने लगी। तो आप कहो कि ये लड़की बहुत अच्छा काम करती है, तो मतलब कि ये तो मतलब शुरू से करती है, जैसे आप कह रहे हो ना, ये तो प्रेमानंद जी ऐसे हैं, ऐसा नहीं। मतलब वो जो वो तकलीफ और कष्ट आता है, यानी कि हम पिछले जन्म में इनको बहुत तकलीफ कष्ट रहा होगा, ये मान सकते हैं ना, यानी पिछला रिकॉर्ड। अभी हम जैसी तकलीफ होती है तो कभी कभी हम बहुत ब्रह्मज्ञानी महसूस होता है कि हम तो बिल्कुल सटीक राह पे हैं ना, लेकिन जैसे ही हमें आराम मिलता है हम आराम ले लेते हैं, हम उसको ले लेते, अभी देखना ऑब्जर्व करना है ना, हम आराम ले लेते हैं और उस कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, है ना। हम उस आरामदायक जोन में चले जाते हैं कि बस मतलब कि आप जो है, और हम मतलब उस कष्ट को कंटिन्यू रखते, उस मतलब लोहे को पीटना बहुत ज़रूरी है, तभी वो शेप लेगा। तो ऐसे ही मतलब वो जो है, जो मतलब कई लोग हैं, जैसे मैं फिर एग्जाम्पल अपना ही देता हूँ, क्योंकि मैं लाइव एग्जाम्पल देता हूँ, जो मेरे खुद के है ना। मतलब हमारे ऑफिस में एक लड़की थी, वो 10 साल में एक ऑफिस में रहा था ना, तो मेरे सामने यानी कितने मैंने शादियाँ देखी ना, तो 10 साल में ना, वो एक लड़की थी, फ्रेशर ही आई थी मेरे सामने ना, और वो कहती थी कि हमारे घर में नौकरानी तो आती ही नहीं है ना, हम तो नौकरानी पसंद ही नहीं करते हैं, मेरी मम्मी ने कभी नहीं रखी और मैं वो तो भी रखती है ना। और कुछ मतलब 2-3 साल के बाद उसकी शादी हुई है ना, और फिर उसके बाद घर में उसके 2-2 नौकर, और तब मतलब उससे मैंने ये पलट के लिए पूछा कि अब नौकर कहाँ से आते हैं ना। तो ये जो है मतलब बदलता रहता है, और अब जैसी सिचुएशन आती है उस हिसाब से जो है। उस हिसाब से फिर क्या करें, समय निकालना पड़ता है उस हिसाब से। वो तो नौकरी करती तो हाँ। नौकर तो हाँ, तो फिर तो वो आएंगे बिना नौकर के हाथ। पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें, हम नौकर के हाथ खाते नहीं, हम नौकर हाथ का कुछ साफ नहीं करवाते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते, और फिर पूरा सिनेरियो चेंज। तो फिर मतलब सब ये काम कर रहे हैं कि ये काम वाली आई थी, ये करे काम वाली आई थी, तो ऐसे होता है। कहीं ये अहंकार होता है, आप समझ रहे हो, कहीं वो इसी चीज़ के छोटे मोटे अहंकार होते हैं। ये ऑब्जर्व करो, कोई कहता है हम काम वाली नहीं रखते, कोई कहता है हम काम वाली के रखते हैं, हम 4 काम वाली रखते हैं, या हम काम वाली से ही काम कराते हैं। एक रखने का अहंकार है, एक नहीं रखने एक ना रखने का अहंकार है, एक त्याग का अहंकार है, और एक मतलब भोगने का अहंकार है कि ना हमारे पास तो मतलब कि 4 कारें हैं और 4 मकान है, उसका अहंकार है। एक कह रहा है कि मैं तो देखो आज के ज़माने में भी ना मतलब गाड़ी में नहीं चलता है ना, ना मतलब कि फ्लाइट में जा
तो प्रवत्ताय निवृत्ताय निगमाय नवो नव। और ऋषि मुनि कहा था कि कईयों मतलब वो एक सुना होगा ना, एक प्राण पाल लेते हैं ना, जैसे कि हम सिर्फ दूध ही पियेंगे तो दूधाधारी बाबा आपने कई सुने होंगे ना, मतलब हर प्रदेश में होते हैं वो ना, तो वो दूधाधारी बाबा कई बन जाते हैं ना, तो वो साधु संत कहते हैं कि हमारे पास आगे कहते हैं कि बड़े बोर दूध का पीते पीते पूरी जिंदगी भर दूध पीते पीते बड़े बोर हो जाते हैं। एक कोई कहता है फलाहारी बाबा है, अब उनका मन करता है ना कहीं से कोई चिप्स मिल जाए, कहीं से कोई चटपटी सब्जी मिल जाए, लेकिन मतलब क्या करें, मतलब हम फलाहारी बाबा है, टेंट पे नाम लिख दिया है, अब मतलब कि सब लोग फल ही देते हैं, और जिनके उनके साथ का कोई साधु मिलता है उसको अपना दुखड़ा बताते हैं। आप उनकी ऊंचाई देख लो, इतने पहुंचने के बावजूद भी इच्छाएं मरी नहीं। नाम करने के लिए फलाहारी जीव शून्य में आ जाता। अच्छा, लेकिन अच्छी बात होती है फलाहार करना, दूध करना ना, लेकिन आप जरूरत से उसको मतलब प्रण बना लो, है ना, सिर्फ ये है कि वो तो बड़ा मतलब कष्टकारी लगता है कि ना एक हाथ पे खड़े हैं और वो कैसे उनके हाथ की हालत हो गई है, तो ये मतलब ये तो मार जाता बोले दिखाए रहे हैं। ये समझ नहीं आता, भगवान का भी तो पवित्रता चाहिए, प्रेम चाहिए, वो चाहिए, वो थोड़ा एकांत में देखो, दिखाने के क्या वो एक पे खड़ा होंगे, एक ऐसे वो खड़ा कहते हैं शरीर से करते हैं बहुत लोग, तन से, मन से, धन से, तो वो तन से करते हैं। एक वो कांटों पे लेटे हुए हैं, एक वो कहते हैं कि वो आग जला के, गर्मियों में आग जला के पीछे बैठे हैं। कुंभ में ये सब तो देते हैं, कुंभ में ये सारी चीजें ये लोग पहाड़ों पे से आए थे ना, ये सब साधु संत नागा लोग, वो कैलाश से उनको गिरना शिवरात्रि का मेला होता है ना, जो मतलब साल में एक बार ही निकलते हैं। जैसे पहली बार हम मुंबई गए थे, पुणे गए थे, महाराष्ट्र गए थे, तो वहाँ पे वो गर्म पानी से नहाते हैं हमेशा, है ना, वो मतलब वो 12 महीने गर्म पानी से नहाते हैं वहाँ पे ना, वो 12 महीने गर्म पानी से नहाते हैं, गर्मियों से सर्दियों में ना, तो वहाँ और हम मतलब जब वहाँ गए थे तो हम तो मतलब ठंडियों में भी ठंडे पानी से नहाते थे, और फिर यहाँ से सीख के गए थे कि जो ताजी पानी जब आता है उसके नहाने का मजा ही होता है। हम कहा सर्दियों में भी तो ठंडे पानी से नहाते हैं, तो मतलब कि हमें लगता था हम मतलब बहुत बड़े उनके साथ, हम उसी का घमंड दिखाएं तो है ना, तो ऐसे नहीं चलता है, तो जैसे भी मतलब किसी का भी घमंड नहीं होना चाहिए। जैसे भगवान के लिए वो आता है, वो जो नाग पत्नियाँ कहती है ना कि नमो विज्ञान मात्रा है ना, परमानंद मूत्र है, प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नवो नव। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मतलब की, और सब ज्ञान के आप ही स्वरूप हो, मतलब आप प्रवृत्ति में भी लगाते हो और निवृत्ति में भी लगाते हो, तो मतलब आप मतलब सब कुछ हो भगवान है, तो भगवान की प्रार्थना ऐसे करती है। कहते हैं ना, अगर हम मैं बोलते हैं उसी में अहंकार आ गया, मतलब मैं बोलना ही नहीं है, मैं बोलते ही अहंकार है वो। अच्छा, इसमें क्या है कि आप सहज रहोगे ना, जैसे आपने एक पाल लिया कि नहीं मतलब जो है मैं मतलब पैंट शर्ट पहनूंगा नहीं, मैं बस जो है ना धोती में रहूंगा, है ना, तो मतलब आपने अहंकार पाल लिया ना, मैं तो मतलब कि जो है हाँ भाई, मैं नहीं आना चाहिए ना, हाँ। मैं में ही अहंकार है। मैं दूध ही पीऊंगा, मैं फल ही खाऊंगा, जो वो कराए वो करूंगा, जो हाँ, खिलाए बस यही खाऊंगा। वाली बात है, मैं में ही अहंकार का, मैं नहीं करना तो- है। वो रामदेव बाबा तो कभी कभी वो संकल्प लेते भी छोड़ देते, वो बताते ना रोज आते सुबह कि इतने दिन हम फली खा के रहे, इतने दिन हमने नहीं खाया बिल्कुल। अच्छा, उसका मतलब ये होता है कि तपस्या करना कोई बुरा नहीं होता। आप जैनिज्म में कहते हैं उनमें बहुत बड़ी तपस्या है, आप प्याज नहीं खा सकते, आप आलू भी नहीं खाते हैं, और कुछ मूंगफली भी नहीं खाते हैं। वो कहते हैं कि जमीन के गर्भ के अंदर जो चीज़ है ना, वो उसको समझो उधर के अंदर मानते हैं उसको ना, पृथ्वी के पेट के उधर के अंदर है वो चीज़। मूंगफली भी अंदर से निकलती है तो वो नहीं खाएंगे, आलू भी अंदर से निकलता है और तो वो नहीं खाएंगे। तो इतना ज़्यादा जो करते हैं तो वो मतलब ना, हाँ। अच्छा, वैसे सारी तरह से अच्छी है, लेकिन मतलब मैं तो सबकी लोपान हूँ, जैसे ना प्याज नहीं खाते, लेकिन कभी खिला दी तो मैं कभी मना नहीं करता, है ना। इसी तरह से मूंगफली खा ली तो ठीक है, नहीं खाई तो कोई बात नहीं, किसी चीज़ का कभी कुछ वो नहीं है। सहज होना ही सबसे अच्छा सहज नहीं है, सहज होना सबसे अच्छा नहीं है। क्योंकि मैंने ये देखा कि अगर आप ये पाल लो ना, कि जैसे लोग 4 लोग बैठे हैं, उनके बीच में बोलते हैं नहीं हमारे लिए ऐसे मत करना, हमारे लिए वो लेके वो बहुत आना, खराब है लगता ना, है, तो वो ऐसे सामने वाला सिचुएशन, परेशान हो हाँ, जाता है, उसके परेशान भी होता है ना, फिर वहाँ पे हम बहुत अजीब लोग होते हैं, सबके बीच में हम
बहुत अजीब लगता है। हमें अपने लिए किसी को स्पेशल नहीं करवाना। हमारी बिटिया बोली कि मम्मी प्याज भी तो भगवान ने बनाया, आप ऐसे क्यों करते हो, आप ऐसे क्यों करते हो? मैं कहा मैं नहीं करती हूँ, मतलब ये कि अगर नहीं खाओ तो नहीं खाओ, अगर खाओ तो खा लो, मतलब कोई मेरे हार्ड एंड फास्ट लेके नहीं खाऊंगी। पर मेरी बेटी का क्वेश्चन होता है कि मम्मी प्याज भगवान ने बनाया ना, फिर आप वैसे क्यों बोलते हैं कि नहीं खाना अगर किसी चाहिए? चीज की अतिरिक्त होना वो तामसिक है, वो एक्चुअली तामसिक है, वो हमारे साधना में व्यवधान डालती है, फोकस में नहीं कर रही आयुर्वेद तो है, इसीलिए देखिए बनाया, वरना वो लिमिटेड खराब में चीज लो। नहीं है प्याज। प्याज लहसुन तो आयुर्वेद तो कह रहा है हाँ, लिमिटेड में लो। एक दवाई है। लहसुन का हमको बहुत रामदेव बताते हैं। हमारे ससुर जी तो रोज सुबह खाली पेट लहसुन निगलते थे। ऐसे सुनते पुराने लोगों से यही सुनते हैं। सर्दियों में आप 2 कली खाओ, आपको सर्दी नहीं वो पूरे 12 महीना लहसुन सुबह खाली पेट निगलते थे। हाँ, तो वही मेरा मतलब है कि बनाई तो भगवान ने, पर मुझे जो साधना करनी है उनके लिए तामसिक भोजन है ये बस। अच्छा, तो एक आपको कुछ ये चीजें focus नहीं करने हैं देगा। उनको मतलब है ना, कुछ चीजों को तंत्र मंत्र से जोड़ के बदनाम कर दिया। बदनाम कर दिया। जैसे कि मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं, लेकिन इसका लौंग का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ ना। लौंग जो होती है, जो अंग्रेज यहाँ पे आए थे ना 1800 में 1900 में ना, तो वो यहाँ लौंग देख के पागल हो गए थे। यहाँ पे इंडिया में लौंग ही लौंग थी इतनी ना, ये मसाला देख कर, और उनके लिए वरदान साबित हो गया। क्योंकि यूरोप में बहुत बीमारी होती थी, कभी प्लेग, कभी कोई इन्फेक्शन, कभी कुछ ना होते, तो यहाँ से बहुत सारी लौंग ले आते थे, और इस लौंग से ना उनकी इतनी बीमारियाँ खत्म हुई, इतनी उन्होंने दवाइयाँ बनाई इससे। तो दवाइयाँ नहीं तो खाली लौंग से भी वो लोग सही हो जाते थे। और मतलब हम लोग इंडिया वाले लोग भूल गए उसको ना, बहुत कम, उतना नहीं जानते हैं ना। अभी जो मतलब लौंग हर चीज़ में काम करती है ना, मैं अपने टेबल में हमेशा लौंग रखता हूँ ना। ये लौंग तो घर में हमारे भी है, जैसे खांसी हो, दांत में दर्द हो, अभी 2 दिन से दांत में दर्द है तो लौंग दबा के बैठते हैं। हमारे यहाँ तो यूज होती है लौंग। और जो लौंग जो और पूजा में 11वीं में लौंग रखते हैं, पताशी में करके होता है ना। नहीं, खाने में तो हम लोग डाल लेते हैं मसाला है उसके जरिए ना, ऐसा नहीं, अलग से। औषधि में भी दांतों में दर्द हो अलग या से- खांसी आ रही हो, तेरे दालचीनी और लौंग का तड़का लगाना दाल में। हाँ, उसके अंदर खुशबू अच्छी आती उसके है, अंदर जो और तत्व लौंग से है ना, फायदा भी करता है। जैसे कहते हैं ना वो, ये जो पेनिसिलिन वगैरह हो गई, जो हाँ, एंटी एंटी चाय में एंटी बनाओ जाड़े बैक्टीरियल में। एंटी बैक्टीरियल और इम्यूनिटी वाला ना, खासतौर पर जैसे वातावरण में वो आता है ना, इन्फेक्शन फैल रहा है, एयर पोल्यूशन, तो उसमें मतलब वो मरी। ये वाला कर लेते हैं। पाठ कर लो उसका। और ये मेरा आज निकाला है ना, ये देखिए। हमारे कवर्ड में पानी आ गया था ना, घर में अंदर सब जगह सीलन की वजह से। अरे होगी हाँ, वो पीछे लैट्रिन है ना, उससे आ गई है। वो खुला पड़ा है, तभी तो पड़ा है। देखो सबके लिए हमारे नीचे कमरे में ना उसमें मछलियाँ सारी आ गई। कम है क्या? अरे होगी। कम है तो हम साथ में शेयर कर लेंगे दीदी। हो हम गए हो गए मम्मी हो गया, हो गया। आपके लिए मैं उसको हम लोग कहीं 2-2 आ गए होंगे। मुझे तो याद भी है ना, तो गजेंद्र उसमें कुछ लगी है, देखो सिंगल मुझे पहले ही देखे मुझे बहुत भूखा लगा है, देखो ज्यादा है क्या। ये पूरा याद है मेरे को। हम लोग तो इतना करते ही नहीं, आप तो बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। मैं तो ये चित्र वगैरह देखो, ड्राइंग के वगैरह नहीं, ड्राइंग के अलावा बहुत ज़्यादा देखो सर्च करना, हर चीज़ को समझना, तैयार करना, बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं हम लोग। तैयार सिर्फ तैयार मिलता है ये तो। हाँ, बहुत मेहनत करते हैं। बैठे तो हैं, ब्यास ही कहा जाएगा, आगे भी बैठना है। गजेंद्र का करना है, गजेंद्र है। हाँ, पहले इसको गायन कर लेते हैं, फिर उसको समझते हैं ना। तो एक उसके पहले का मैं जरा पढ़ लूँ ना। तो क्या हुआ था कि एक बार गजेंद्र था, है ना, तो वन में जब घूम रहा था अपने परिवार के साथ में त्रिकुट पर्वत की तराई में, है ना, क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक सुंदर पर्वत था और 10,000 योजन ऊंचा था। तो वहाँ जब वो अपने परिवार के साथ घूम रहा था तो वो सरोवर में नहाने आता है, ये आपको पता है ना। तो वो नहाने आता है तो फिर उस सरोवर में उसको पता नहीं था कि वहाँ पर ग्राह है, ठीक है। वो ग्राह एक काल की तरह,
ये सिचुएशन की तड़प हमारे अंदर होनी चाहिए, तब हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा आराम में हैं, इसलिए हम लोग अपनी आत्मा के ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ऐसी तड़प है ना, अभी समझो कि हमारा पैर मगर को पकड़ लिया है ना, तो ये मतलब सोचो कि आज मतलब कि जब बिस्तर पे सो के समझो कि हम सरोवर में सो रहे हैं और हमारे पैर ग्रह ने पकड़ लिया, अब क्या करें, है ना। तो ये सिचुएशन है। अब मतलब कि इसमें जैसे लोग अलग अलग तरीके सुनाते हैं, पर यही है कि उसके परिवार वाले हों चाहे बच्चे हों, एक लिमिट तक ही सहयोग कर सकते हैं। इसमें यही बताया कि उसकी जो हथनियाँ थी, उसके बच्चे थे, चिंगाड़े बेचारे थोड़ा बहुत छुड़ाने की कोशिश करी, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, है ना। हम हॉस्पिटल में अपने जो परिवार का जन होता है उसका शरीर बिल्कुल ख़त्म होने लगता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। उसके पास बोतल चढ़ी हुई है और धीरे धीरे डॉक्टर बोल रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, थोड़े दिनों में जाने वाले हैं, तो उसके परिवार वाले क्या कर सकते हैं। एक औरत उधर समाचार में पकड़ ली, मार दी उसने किसी ने। गजेंद्र ने क्या सीख ली इसमें? गजेंद्र ने क्या सीख ली? चंपल में इतना पानी पिला रही थी तो उससे आगे पैर पकड़े। मेरा इतना बड़ा परिवार है, मैं राजा हूँ, तो इतनी ताकतवर बहुत बचाई लोगों ने, पुलिस पत्थर मारे तब कैसे राही भी भगवान है, बचाने वाले भी भगवान, मगर उसकी आंखें खोलने के लिए हमें एक सीख देने के लिए सारे अवतार लिए जैसे कि अब ये जैसे हम लोग यहाँ करते हैं, तो मतलब जैसे ये बहुत दिन हो जाए नहीं पड़े, तो इसका जो सार है वो एकदम से ना चोट नहीं मारता है ना। वो मतलब कि चोट मार के जो अंदर अंदर रास्ता खोलना होता है, जैसे हम लोग खजाने के लिए सुरंग में रास्ता खोल रहे हैं एक्चुअली ना, तो वो मतलब ना वो आगे की चोट पड़ नहीं पाती। इसको जो रिपीट करते हैं ना, तो लगता है कि हाँ आगे का रास्ता हमने थोड़ा सा और धक्का मारा, तो ये पढ़ना इसमें बहुत जरूरी है। इसलिए हम ये कथाओं में आज कर रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल है, और फिर कुछ दिन बाद करेंगे, है ना। पहले शुरुआत में जब ये हमारा प्रोग्राम प्रारंभ हुआ था, तो हमने ये सब कराए थे, याद है ना। सबसे इम्पोर्टेंट थे वो हमने सबसे पहले लिए थे, चाहे वो गोपी गीत हो, चाहे वो भीष्म पितामह की प्रार्थना हो, आपको याद होगा ना, चाहे ये गजेंद्र की प्रार्थना हो, ये आर्थ स्वर में है, मतलब ये भाव में है, ठीक है। तो ये जो वाली स्थिति जो आप बता रहे थे वो है कि जब उसको ग्रह ने पकड़ लिया, उसने काफ़ी शक्ति लगाई, कुछ नहीं हो पाया ना। बहुत देर तक अपने छुटकारे के उपाय पर विचार किया, अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा। अब मतलब जब वो उसको पानी में डुबो ले जा रहा, उसकी सूंड के अंदर पानी को सब प्रयास कर लिए, तो अब अचानक से उसके मन में एक ख्याल आया कि यह ग्रह तो विधाता की फांसी की तरह है, इसमें फंसकर तो मैं बहुत ही आतुर हो रहा हूँ। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से न उबार सके, तब ये बेचारी हथनियाँ मेरी ये भी कैसे छुड़ा सकती हैं। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की शरण लेता हूँ, ठीक है। काल बड़ा बड़ी है, सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल लाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में जाता है, उसे वे प्रभु अवश्य अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भयभीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठाक करता है। वही प्रभु सबके आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। परीक्षित, सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित को, शिष्य को वाच, हे परीक्षित, अपनी बुद्धि में ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्रोत के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। शिष्य को आज एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समाध्या मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राजन्मनु शिक्षितम्। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यथा एतच्च आत्मकम् पुरुषायादि बीजाय हरेशायादि धीमहि यस्मिन् इदं यदस्येदं दीने यदिदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपदे स्वयं ध्रुवम् यस्वात्मनीदं निजमायार्पितं क्वचित् विभातं क्वचित् अविद्यदृक् साक्षुभं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मा परात्परा। कालेन पञ्चतमितेषु कृत्स्नो लोकेषु कालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासी गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः। यस्य देवा ऋषिया पदं विदुर्जन्तु पुनाहो रतुगन्तु विरितुम्। यथा नटस्य कृतभिर्विचेष्टतो दुरतिजानाक्रमणा समावतु। ईक्षिवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनिया सुसाधवा
चरन्ते लोका व्रतमं व्रणम्बने भूतात्मभूतासुरहत्समेकपि न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोषेव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाया स्वमायया तानुकार्यच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्राह्मणेनन्तशक्तये अरूपायोरुपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराविदूराय मनसस्येतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय निष्कर्मेण विपक्षिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे नमः शांताय घोराय रुद्राय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वनिष्ठाय साक्षिणे पुरुषात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्व इंद्रिय गुणदृष्टे सर्वप्रत्यय हेतवे असताक्षाय योक्ताय सदा भासाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वांगमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय चिन्ह चिदुष्पाय तत्सो विस्फुजित मानसाय नैष्कर्म भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मातृ प्रपन्न पशुपाश मोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलियाय स्वाशेन सत्समनमनसि प्रतीत पृथग्दृशे भगवते प्रहृते नमस्ते आत्मात्मजात ग्रहविद्ध जनेषु सत्य दुष्पापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मति स्वहृदे परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थ विमुक्तिकामा भजन्त इष्टा गतिमाप्नुवन्ति शिशोराद्यपि देवव्ययं करोति मेधाभृदयो विमोक्षणम् कान्तिनो यस्य न चञ्चनार्थं वाञ्छन्त ये वे भगवत्प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्ना अक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तराध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियसूक्ष्मवितातिदूरं मनन्तमादं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचरा नामरूपाभिभेदेन कल्या च कलया कृता पार्श्वग्ने सवितुर्गद्रस्तयो निर्यान्ति संयाति सकलस्वरोचिता तथा यतोऽयं गुणसम्प्रभावो बुद्धिर्मनाहानि शरीरसर्गा न देवासुरवक्त्रियङ्ग न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तु नायं गुणः कर्म न सन्न चाशन् निषेधशेषो जयतादिशेषा जीविषेणामिहामुयाति मन्तबहिष्यावृत्तिये पयोन्या इच्छामि कालेन यस्य विप्लवस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदतं विश्वात्मजं ब्रह्मा प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धित कर्माणो दिग्विभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमस्तुभ्यं सहाय वेग शक्ति क्रियायाखिल धीगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्त शक्तये तदिन्द्रियाणामनवाप्यमत्मनि नायं वेद स्वात्मानं यशक्यहन्दियाहतं तं दुरत्य महात्मयं भगवन्
श्री शुकवाच एवं एवं गजेन्द्रवर्त निर्विशेषं ब्रह्मादयो विधिलिंग विदाभिमाना नैते यदुपसफलात्मकात् तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासि तं तरुतार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्मृतं निशं भुजे सहसंस्तुवति छन्दोमयेन करुणेन संभायमानो चक्रायुधो भगवनाशु विप्रो गजेन्द्र सूयन्त सरसबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गर्भमति हरिभावपातचक्रम् उच्छिष्यं साम्भुजकरं गिर्माः कृष्णा नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते तं वीक्ष पीडित मजा सहसावतीर्या सद्ग्रहमाशु सरसा कृपियो जिहारा गृहाद् विपाटित मुखादर्णा गजेन्द्रं संस्पश्यतां हरिर्भूमुखदुष्टर्याणाम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठायां स्कन्धे गजेन्द्र मोक्ष तृतीयोऽध्याय। तो बड़ी सुंदर प्रार्थना उसने करी, एक एक मतलब श्लोक उसका मतलब आपको ऐसे ज्ञान से परिपूर्ण है कि वो पूछ ही नहीं। गजेंद्र बोलने लगे अपने पिछले जन्म की सीखे स्रोत। अभी वो गजेंद्र हाथी ने पिछले जन्म में वो इंद्रदेव नाम के महान राजा थे जो कि हमेशा पूजा पाठ में रत रहते थे, और इसलिए कहते हैं कि आप जो यहाँ पर पूजा कर रहे हो जिस पूजा में हो वो व्यर्थ नहीं जाता। इस तरह से उन राजा ने ये पूजा करी थी और आज किसी शराब के कारण वो हाथी हैं, लेकिन वही स्रोत उन्हें हरि के पास ले जा रहा है। तो वो कहते हैं जो जगत के मूल कारण है, सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है, जो जगत के एकमात्र स्वामी है, जिनके कारण इस संसार में चेतनता का विस्तार होता है। जैसे हम कहते हैं कि ये जो चश्मा है चेतन नहीं है ना, ये कागज चेतन नहीं है, लेकिन जो चेतनता का विस्तार हो रहा है ना, कहीं गिलहरी फुदक रही है, कहीं पे हम सब लोग स्वयं कर रहे हैं, तो ये जिनके कारण होता है उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। और बताइए बच्चा भी कर सकता है, एक साधारण, इसलिए ये हाथी के द्वारा हो रही है। एक हाथी क्या कह रहा है कि जहाँ जो चेतन है नजर आ रहे हैं, है ना, एक जानवर भी जानता है ना कि ये चेतन है या चेतन है। कभी शेर को किसी पेड़ के पत्ते पर अटैक करते देखा नहीं ना, उसे मालूम है कि ये चेतन नहीं है, है ना। एक जानवर भी जानता है। तो ये लोग एक हाथी के द्वारा प्रार्थना है, एक जानवर को पता होता है कि चेतन होता है, वो कुछ प्रकट नहीं कर रहा, और वो ना पत्ता टूट के नीचे गिर भी जाता है। वो जैसे इन संसार चेतन के विस्तार में उनको ध्यान रखता है। यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं के सत्ता से प्रतीत हो रहा है और इसी में व्याप्त हो रहा है, और स्वयं वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। ठीक है ना, ये जो आप हमेशा अपनी कथा में बोलते रहते हैं ना, तो यहीं से ही तो जो मैं बोलता हूँ यहीं से बोलता हूँ मैं। ठीक है ना, जो भी मैं बोलता हूँ ये क्या बोल रहे हैं कि जो ये सारा संसार है उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है, वे उसी में व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह सब होने पर भी वे संसार और उसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे हैं। उन स्वयं प्रकाश स्वयं से सत्ता को भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ ना। जैसे आपके मतलब आंगन में लगा हुआ तुलसी का पौधा है ना, तो भगवान उसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। उस तुलसी के हो सकता है कि आज आपने उस पौधे का रस पिया तो आपकी जो है आपकी कई बीमारियों से उसने छुटकारा दे दिया ना, आपको पता भी नहीं चला ना। तो भगवान उस रूप में प्रकट होकर आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो सब जगह भगवान, यह विश्व प्रपंच, ये सब कुछ जो है उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है। यह कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों रहती है। वे सबके साक्षी हैं और उन दोनों को देखते रहते हैं। वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही हैं, उनका कोई दूसरा कारण नहीं है। वे ही समस्त कार्य कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। हर चीज़ का एक कारण होता है कि भाई ये मतलब ये कुत्ते का बच्चा दिख रहा है या हिरण का बच्चा दिख रहा है तो इसका कोई कारण है ना। हर चीज़ का एक कारण होता है, उस कारण के भी कारण कौन है? भगवान है ना। तो उसका कारण तो निकाल लेंगे। ये तो हरनी का बच्चा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक हिरनी लाई गई है मंगा के दूसरे शहर से, उसी का ये बच्चा है ना। हमने कारण निकाल लिया उस हरनी का ना, लेकिन उन सब कारणों के पीछे 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 जाते हैं कि वो हरनी कहाँ से आई और मतलब कि कौन से देश से आई, फिर मतलब है ना। तो सबके कारणों के पीछे जो इंसान पहुँच नहीं सकता, उन कारणों से भी पीछे सबसे कारण भगवान है। प्रलय के समय लोकपाल सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, केवल घना अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा सर्वथा उसके परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो हम कुछ नहीं जानते भगवान के बारे में, पर ऐसा तो बोल सकते हैं ना, इसमें से सीखें कि कैसे मतलब एक मतलब बोल सकते हैं कि ये भगवान का स्वरूप है। भगवान का स्वरूप बोलना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम लोग बहुत सारे इस माया में ही अपने स्वरूप को बांध के बैठे हैं देह के साथ। उनकी लीलाओं का रहस्य जाना बहुत ही कठिन है। वे एक नट की भांति, पहले के जमाने में एक नट होता था जो कि मतलब अनेक वेश धारण कर लेता था,
तो वे उसी का उदाहरण दे रहे हैं कि वे नट की भांति अनेक वेश धारण करते हैं, उनके वास्तविक स्वरूप को न तो देवता जानते हैं न ऋषि, फिर ऐसा दूसरा कौन सा प्राणी है जो वहाँ तक जा सके और उनका वर्णन कर सके। इसे कहते हैं प्रेम से मिलिए सबसे, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, है ना। भगवान कोई भी रूप बना के आ सकते हैं ना, वो है ना लाइन। जिनके परम मंगल में स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मागण संसार की समस्त आसक्ति को परित्याग कर देते हैं। तुम देखा होगा एक करोड़पति अपने मतलब करोड़ों की संपत्ति छोड़ के और अपने बहुत सारे अवार्ड छोड़ के एक जंगल में जाके और बहुत भगवान का अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हुए अपनी आत्मा में सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक की सबकी भलाई करते हैं। वही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक है, वही मेरी गति है। एक एक मतलब श्लोक आपको उनको चोट करेगा, ना उनका कोई जन्म है, न कर्म, न नाम है, न रूप। उनके संबंध में गुण या दोष की तो फिर कल्पना ही कैसे की जा सकती है, ठीक है। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वे माया को स्वीकार करते हैं, ठीक है। ये भगवान की माया है। उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्वेश्वर पर ब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। वे अरूप होने पर भी बहुरूप है, उनके कर्म अत्यंत अक्षम है, मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। ये देखो ब्राह्मणे अनंत शक्त है, देखो संस्कृत में देखो ब्राह्मणे सबसे वो ब्रह्म है, अनंत शक्त है, ठीक है। इतनी शक्तिमान है कि बस पूछे नहीं। अरूपायोरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे, अरूप होने पर भी उनके इतने सारे रूप हैं। अरूपायोरूपाय, ठीक है। जब उसका अर्थ समझेंगे तो आपको संस्कृत में समझ में आ जाएगा। तो इतने अरूप होने में भगवान कहते हैं, कोई बहस करते हैं अरूप, भगवान का कोई रूप नहीं होता, भगवान ऐसे हाथ पैर के नहीं होते है ना, कोई कहता है कि रूप होता है ना, तो उसका उत्तर ये श्लोक है, ठीक है। अरूपायोरूप, अरूप होने पर भी वो बहुरूप है। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। जो मन वाणी और चित्त से अत्यंत दूर है, उन परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास कर्म समूह के द्वारा पर अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं, वे नित्य मुक्त परमानंद है, ज्ञान स्वरूप है ही। दूसरों को केवल मुक्ति देने का सामर्थ्य केवल उन्हीं में है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। कैवल्य नाथाय, संस्कृत में देखो कैवल्य नाथाय, ठीक है। कैवल्य देने के, कैवल्य के नाथ हैं, ठीक है ना। जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, तो कैवल्य के नाथ यानी कैवल्य देने का अधिकार भगवान के पास ही है। निर्वाण सुख समृद्धि, सब कुछ निर्वाण देना, कैवल्य इसी को मोक्ष को बोलते हैं। जो सत्य रजतम इन तीन गुणों का धर्म स्वीकार करके शांत घोर मूल वस्त्र धारण करते हैं, उन्हीं प्रभु को नमस्कार करता हूँ। नमः शांताय घोराय राय धर्म, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो कि भगवान कह रहे हैं कि मूढ़ बन के भी आ जाते हैं, कभी मूर्ख बन के आते हैं, कभी आपको एक गधा खड़ा हुआ है ना, तो फिर जो है भगवान कुछ भी बन के आ सकते हैं। तो सत्य रजतम तीन गुणों को धारण कर लेते हैं, इसलिए उन भगवान को मैं क्षेत्र ज्ञान नमस्तुभ्यम, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता है, सर्वसाक्षी हैं आप, स्वयं अपने कारण है, पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में भी आप हैं, आपको मेरा बार बार नमस्कार। और ये जो इसके बाद वाला 14वां श्लोक जो मेरा सबसे प्रिय है, सर्व इंद्रिय गुण दृष्टि सर्वभूत्य हेतु सताक्षाय योक्ताय सदा भासाय ते नमः। आप समस्त इंद्रियों और उनके विषयों के दृष्टा हैं, ठीक है। इंद्रिय जैसे समस्त प्रतीतियों के आधार है, जो कुछ भी आपको प्रतीत हो रहा है ना ये सामने, ये मतलब ये क्या है, कोई कहेगा ना ये केवल प्रतीत हो रहा है ना, देखिए ठीक है। अहंकार आदि छाया शत्रु वस्तुओं के द्वारा आपका ये प्रकट होता है। समस्त वस्तुओं की सत्ता के रूप में केवल आप भास रहे हैं, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। सदा भाषा है तेनवा, मतलब हमेशा ये जो भास रहा है हमको ना, आप कहते हो कि मुझे यहाँ पे ये टेबल लग रहा है, यहाँ पे भगवान की फोटो दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे पंखा दिखाई दे रहा है, उसमें से मुझे हवा भी लग रही है, हवा भी भास रही है। सदा भाषाए ते नमः, मैं उसको नमन करता हूँ भगवान को, जो ये सब रूपों में भास रहे हैं समस्त वस्तुओं के रूप में, ठीक है ना। तो इस श्लोक में सब कुछ है, मतलब समझ लो, इस श्लोक इसलिए मुझे प्रिय है कि इंद्रियों के द्वारा जो दिखाई पड़ रहा है, अब कुछ बचा ही नहीं रह गया। मतलब जैसे बताते थे ना कि आप गेट के बाहर निकले ना, और आप गेट के बाहर निकले कि बड़ी घुटन हो रही है, बाहर जाके हो सकता है मुझे शीतल हवा मिल जाए ना, और आप गेट पे पहुंचे, आपने गेट खोला क्यों से, आपको जैसे आप चाह रहे थे वैसी आपको हवा मिल गई ना, वो किसने, वो भगवान ने दी है ना। तो वो सदा भाषा, आपने उसको भाषा किया, ये इतनी अच्छा हुआ है, कोई और उसको महसूस नहीं कर सकता उस सुख को ना, ऐसा होता है ना कई बार। तो ना आपने इसको, और जब आप मतलब उसको आत्मज्ञान स्थित हो जाते हो तो ये चमत्कार होने लगते हैं,
और आप मतलब कि उनके साथ एकीकार हो जाते हो और आपको फिर वो चमत्कार नहीं लगते। बड़े बड़े ज्ञानी वापस उनके होते हैं ना, वो कहते हैं ना उन्होंने ये किया तो ऐसे हो गया, वैसे किया तो वैसे हो गया, तो वैसा ही होने लगता है उनके साथ में ना। वो कहते हैं कि आज होते कि बादल नहीं आ रहे, मैंने सोचा था बारिश होगी, वैसे ही बादल आ जाएंगे, ठीक है ना। आप जैसे कि अब मैं मतलब कि अब रूम से बाहर निकलता मुझे अच्छी हवा मिली तो हवा नहीं लगेगी, उनको हवा लगने लगेगी। तो ये मतलब भगवान हर तरफ से हर जगह से है। आज ही उनको जो पौधा चाहिए था वही कोई लेके आ जाएगा कि महाराज जी ये देखिए पौधा मतलब आपके लिए ले आया हूँ, आप रख लो, है ना। तो ये सब जो सदा भाषा है थे नमा सब जगह से जो भाष रहा है, सब कुछ जो हो रहा है वो भगवान है। ऐसी भी सुंदर इन्होंने उपासना करी है। आप सबके मूल कारण है, आपका कोई मूल कारण नहीं तथा कारण होने पे आप में कोई विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिए आप अनोखे कारण है। आपको मेरा बार बार नमस्कार है, ठीक है ना। ये बताए आप सोचे उसे विचार करो, इसके बहुत एग्जाम्पल दे सकता हूँ इस कारण विकार। जैसे समस्त वेद आश्रय समस्त का तात्पर्य है आप मोक्ष स्वरूप है और समस्त संत आपकी शरण ग्रहण करते हैं, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जैसे नदी झरने समुद्र मिल जाते हैं वैसे सारे वेद शास्त्रों का परम तात्पर्य तो आप ही है भगवान। जैसे यज्ञ की काष्ठ अरणी में अग्नि गुप्त रहती है वैसे ही आपने अपने ज्ञान को माया से ढक रखा है, ठीक है ना। ये प्राचीन समय का एग्जाम्पल दिया। प्राचीन समय यज्ञ जब जलाते थे अरणी होती थी उसके अंदर ऐसे उसको जलाते थे। तो गुणों में शोभ होने पर विप्र सृष्टि में आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म संन्यास तथा कर्म समर्पण के द्वारा आत्म की भावना करके वेद शास्त्रों से भी ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्मा के रूप में आप स्नेह प्रकाश हो जाते हैं। आपको नमस्कार करता हूँ, ठीक है। लोग कहते हैं वेद शास्त्र पढ़ो, लेकिन वेद शास्त्रों के ऊपर उठ जाते हैं, उनके भी बियॉन्ड है कुछ, है ना। अब यहाँ पे ये जो गुणों में शोभ होने पर मतलब जैसे माचिस की तीलियाँ प्रगटते हो ना, तो उस तीली में शोभ हो गया ना, उसमें कुछ हुआ लक्षण, तो वैसे आप प्रकट हो जाते हो। जैसे कि वो एक मतलब बड़ा अच्छा एपिसोड आता था उपनिषद गंगा, तो उसके अंदर वो था शायद आपने देखा हो। तो वो राजा कहता है कि भगवान है नहीं तो मतलब कैसे है, तो वो कहते कि जरा वो दूध लेके आओ, कहते इस दूध में घी है क्या, है ना। तो वो कहते हैं कि इसमें मतलब ये घी तो है नहीं, ये तो दूध है ना। कहते मुझे तो घी दिखाई पड़ रहा है ना। तो अब वो कैसे होगा, उसमें शोभ होगा, उसमें कुछ करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ किया जाएगा तब वो घी प्रकट होगा। तो उसने बोला कि ऐसे ईश्वर है। वो कहता था, राजा कहता था मुझे ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता है, तो ईश्वर है किधर, है ना। तो वो कहते कि आप दूध लेकर तो मैं दिखाती हूँ ना, जिसमें घी है मुझे दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे ही वो सब जगह है ना। तो वो फिर से वो क्वेश्चन पूछता है कि भगवान इस वक्त क्या कर रहा है, वो बताया ना। वो उसने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे थे, बहुत ही अच्छा वो एपिसोड आता है। तो वो कहते कि ये अवधि अंतिम प्रश्न रह गया ना। तो बोले ठीक है, तो महाराज ऐसा करो, कहते ठीक है, मैं आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा, आप तब से पूछ रहे हो, आप वहाँ बैठे हुए हो गद्दी पे और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आपका जवाब दे रही हूँ, है ना। तो मतलब कि आप एक बार अपना आसन छोड़ो, मुझे वहाँ बैठाओ और आप यहाँ बैठो एक शिष्य की तरह, तब मैं बताती हूँ ना। तो फिर वो उसको वहाँ पे मतलब वो सिंहासन पे बैठ गई और वो उसके आगे नीचे आसन पे बैठ गया, और है ना। तो बोल अब बताओ कि भगवान क्या कर रहा है। तो कहते अब वो भगवान मतलब जो है ना, वो मतलब मुझे राजगद्दी पे बिठा रहा है और आपको नीचे बिठा के, और मतलब ये कर रहा है वो इस ये अभी भी आज के प्रसंग में भी कहीं मैंने देखा ये एग्जांपल में। तो वो मतलब बड़ा अच्छा उसमें आता है। उसने सारे सवालों जवाब, बाकी उसके बाद कोई सवाल नहीं बचा, है ना। उसने बोला कि भगवान दिखाई, भगवान यही कर रहा है, आपको नीचे बिठा रहा है। पूछ लिए आखिरी सवाल है, तो पूछ लिए आखिरी सवाल है। हवा दिखती नहीं है लेकिन महसूस होती है। तो वो वैसा ही उसने बोला कि यज्ञ की काष्ठ में अरणी गुप्त रहती है, यानी कि यहाँ भगवान गुप्त है, वो सब देख रहा है। अब आप मतलब जैसे बोला कि दृष्टा वही है, आप मतलब कि हम लोग बोला कि ना देखने वाला वही है और जो दिख रहा है वो माया है ना। ये मतलब कईयों ने बोला है, मैं उन्हीं की बात रिपीट कर रहा हूँ। जितने भी वेदवादी इसमें मिलते हैं मुझे ना, ज्ञानी लोग, वो यही बोलते हैं ना, और आपने भी सुना होगा यही बात, जो दिख रहा है वो माया है और जो देख रहा है दृष्टा वो मतलब भगवान है। अब आप मतलब इसके बाद खुद ही चिंतन करो, मनन करो कि आप कहाँ हो, और वही मतलब आपको शांति देगा। आप समझ रहे हो। अब आप समझो कि ना आप रोज ये कहते थे कि मैं ये देख रहा हूँ ना, और जो दिख रहा है वो माया है, यानी कि वो है नहीं, वो नित्य है नहीं, वो है ही नहीं, वो असत्य है। एक सत्य असत्य आपने बहुत सुना होगा, सत्य क्या हुआ इसका मतलब ना, जो चीज़ बदल रही है वो असत्य है ना, और सत्य केवल भगवान हो सकता है। और वो सत्य भगवान कैसे, वो कभी बदलता है नहीं, जिसमें बताया था, है ना। ये सब कुछ बदल सकता है ना। कोई मतलब कि आप मतलब बहुत दिनों तक जिंदा रह लिए, और इतना मतलब समझो आप 220 साल तक जिंदा रह लिए और आप अपने लोगों को भूल गए, ऐसा भी हो सकता है ना। क्योंकि आपका कौन बेटा था, आपकी कोई पत्नी थी, है ना।